नमस्कार दोस्तों, आकाशदीप एजुकेयर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मार्च महीने की करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। नोट्स जो है इस महीने के मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। आप आकाशदीप एजुकेयर जो है उसके माध्यम से टेलीग्राम सर्च भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। दूसरी ट्रिक्स, रिवीजन। तो रिवीजन के लिए मैंने, जैसे कि हर क्लास में हम रिवीजन करते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन बैंक बनाया है। एक क्वेश्चन बैंक अप्रैल माह का जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। मार्च का भी आज या कल में जो है हम अपलोड कर देंगे। क्वेश्चंस के थ्रू हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन पे थोड़ा कम रखेंगे अपन, ठीक है। तो आज के जो है ये अपनी लगभग अंतिम क्लास है, किसकी, मार्च की। इसके बाद जनवरी में जो है हम करेंगे, याद भी करवाया जाएगा। जो क्वेश्चंस है या जो अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं आज, उसको क्या करेंगे, याद भी करेंगे इस क्लास के माध्यम से। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले याद करने का कैसा तरीका जो है हमें रखना है। फर्स्ट न्यूज देखो, द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन। अब देखो, इंडियन ओशियन जिसके समझ में आ गया, बस उसको जो है ये पूरा का पूरा पुरस्कार समझ में आ जाएगा। यहीं से हमेशा बार बार आरपीएससी जो है क्वेश्चन पूछ रही है। कभी वो जो है किसको पूछ लेती है, कभी द्रौपदी मुर्मू जी का पूछ लेती है, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी का पूछ लेती है। पुरस्कारों में यही जो है पिछले एग्जाम्स के ट्रेंड्स को देखा गया है, तो यहीं से पूछ रही है। और हमको इतना बड़ा जो है देखने में दिक्कत होती है। तो देखो, मोदी जी को कुवैत का पुरस्कार मिला। किसका पुरस्कार मिला, कुवैत का। और मोदी जी को कहा, अभी श्रीलंका का पुरस्कार मिला। किसका, श्रीलंका का। श्रीलंका वाले पुरस्कार का नाम कौन जो है बता सकते हैं, हमने पिछली क्लासेस में देखा है, मित्र भूषण, मित्र विभूषण के नाम से किसने दिया था, अनुराग दिशानायके ने। तो यहाँ पे देखो, धर्मवीर करके जो है वहां के मॉरिशस के, कहाँ के, मॉरिशस के धर्मवीर, नाम याद रख लेना, उन्होंने दिया है। वो सर्वोच्च नेता है वहां के, है ना। मोदी जी को जो है क्या किया है, सम्मानित किया है। तो कीवर्ड पकड़ना है बस, की ऑफ, की क्या है, चाबी ऑफ इंडियन ओशियन। कभी भी मॉरिशस के आप लोकेशन देखोगे ना, तो देखो ये है अफ्रीका और यहाँ पे मॉरिशस है। तो ये जो हिंद महासागर है पूरा, इसकी चाबी है मॉरिशस। इसलिए अपन को क्या याद रखना, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। क्या याद रखेंगे, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का सर्वोच्च। और मॉरिशस, मॉरिशस के बारे में एक न्यूज हमने पढ़ी थी कि हाल ही में वो आईएसए का क्या बना है, सदस्य बना है। किसका सदस्य बना है, आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो जिसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, गुरुग्राम में। और बिग केट का भी मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। तो ये चीजें हमने, क्या आपको याद करने की टेक्निक आ गई, इंडियन ओशियन से याद कर लेना। ये इंडियन ओशियन देखो, कोई अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो ये नक्शा इस तरीके से याद रखो बस। ये अफ्रीका है, ये इंडिया है, यहाँ पे है। तो ये पूरा हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया बस, फिर कब कहाँ जाएगा यार। ये रहा इंडियन ओशियन, दिख रहा है इंडियन ओशियन। में जो है कलर चेंज कर देता हूं, ये इंडियन ओशियन। यहाँ पे मॉरिशस है, यहाँ का पुरस्कार मिला। तो मॉरिशस भी याद हो गया, इंडियन ओशन भी याद हो गया, और मोदी जी को मिला। और साथ में हमने मित्र विभूषण भी कर लिया। अब कोई आपको कुवैत की जगह कतर लिखा देवे तो कतर मत करे आना, कुवैत है, कुवैत का पुरस्कार मिला है मोदी जी को। कहाँ का, कुवैत का। तो ये चीजें मेरे को उम्मीद है कि जो है फर्स्ट न्यूज आपके समझ में आ गई। आगे देखो, और किस लिए मिला है, देखो महासागर पहल है इंडिया की। कौन सी, महासागर। सागर का मतलब सिक्योरिटी। जो अपने इंडिया की एक पहल है कि ये जो हिंद महासागर क्षेत्र है, इसमें हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। क्या प्रोवाइड कराएंगे, सिक्योरिटी। तो उसको बोलते हैं महासागर पहल। कौन सी पहल, इसकी फुल फॉर्म भी होती है, उसमें हमको नहीं जाना है ना, कि फुल फॉर्म याद करने लग गया। बस महासागर पहल के लिए दिया, इंडिया अच्छा काम कर रहा है। किसके लिए, महासागर, मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए इन देशों को। अगला देखो, क्रिस्टोफर लक्सन। कभी भी पूछ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन कि कौन है, न्यूजीलैंड के पीएम है। रायसीना डायलॉग में हिस्सा लिया। रायसीना क्या है, जैसे हमारा जो ये दिल्ली का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, वो कौन सी पहाड़ियों पे बना हुआ है, रायसीना हिल्स पे। किस पे बना हुआ है, रायसीना हिल्स पे। तो वहां पे एक 2016 से डायलॉग हो रहा है, बैठ के बातें करते हैं इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स। तो इस बार कौन आए, क्रिस्टोफर लक्सन भी यहाँ आए हैं। क्रिस्टोफर लक्सन कौन है, न्यूजीलैंड के पीएम है। अल्बानीज कहाँ के है, बताओ मेरे को, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। अभी मैंने पीछे क्लासेज में याद करवाया था। लोरेंसो कहाँ के हैं, अंगोला के हैं।
लोरेंसो कहाँ के है? अंगोला के। वोंग वोंग करके सिंगापुर का याद करवाया था। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, आरपीएससी बार बार इनसे प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, आगे देखो, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। पहले वाली जो रिपोर्ट पड़ी थी ना, वो आईक्यू एयर की थी। किसकी थी? आईक्यू एयर की। ये किसकी है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। ये कहती है कि दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित शहर है। कौन है? दिल्ली विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। और ये श्री गंगानगर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़, उस दिन भी अपन ने पढ़ा था। तो रिपोर्ट लगभग लगभग क्या है? मिलती जुलती है कि गंगानगर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ दोनों, इनके नाम भी जो है याद कर लेना कौन से नंबर पे है। देखो 14, फिर भिवाड़ी, फिर हनुमानगढ़। किसकी रिपोर्ट है? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है। श्री गंगानगर, फिर भिवाड़ी, फिर हनुमानगढ़। देखो मैं कलर चेंज करता हूं इसका, चलो छोड़ो। आगे देखो, यामंडू ओरसी। यामंडू कौन है? ओरसी उरुग्वे के जो है अभी नए राष्ट्रपति बने हैं। उरुग्वे में भी बहुत जो है उठापटक चल रही थी, तो वहां के राष्ट्रपति बने ये ओरसी वगैरह। ये हमें जो है अच्छे से आपको और बार बार क्लास में याद करवाता रहूंगा। अल्बानीज कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। बताओ लोरेंसो कहाँ के? अंगोला के, जो आए थे हैदराबाद वगैरह में ना। और आईएसए में फिर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसमें कौन आ गया था? अंगोला भी शामिल हो गया था। तो उरुग्वे थोड़ा सा याद रख लेना, ओरसी उरुग्वे है ना। ओरसी कहाँ के? उरुग्वे के। उरुग्वे कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, नीचे की साइड में है ना, दक्षिण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इन फैक्टों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, एक तो बताओ, अभी अपन ने पढ़ा कि लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन कौन है? न्यूजीलैंड के पीएम है। रायसीना डायलॉग में उन्होंने हिस्सा लिया। कौन से डायलॉग में? रायसीना। नेटुंगो नदेतवा है, नंदी नदेतवा कहाँ की है? नामीबिया की। कहाँ की है? नामीबिया की। ये टेंशन मतलब एक बार थोड़ा सा माइंड में रख लो, जब अपन पूरी करंट पढ़ लेंगे तो फिर मैं एक साथ इनको सारों को जो है ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो नेटुम्बो नंदी नदेतवा ये कहाँ की है? नामीबिया की है। पहली महिला राष्ट्रपति है। पहली कैसी राष्ट्रपति है? महिला राष्ट्रपति है। इंपोर्टेंट हो जाता है। नदेतवा, न देतवा, नहीं देते हैं भाई, मत दो, नहीं दोगे तो महिला राष्ट्रपति हम बन जाएंगे। न देतवा। अद्वैत होता है ना, जैसे अद्वैत शंकराचार्य का जो है कॉन्सेप्ट है अद्वैतवाद का, है ना, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य ना परम, है ना, तो वो वाला अद्वैत। तो नदेत कौन? नामीबिया, पहली महिला राष्ट्रपति। हल्का सा आइडिया रखना हमको, कौन सा कोई ये नाम जिंदगी भर रटना है। ज्योग्राफी हो तो कोई अच्छे से हम देखे इस तरीके, इसको तो हमको कौन सा जिंदगी भर हमको याद रखना, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, आगे देखो, जय भट्टाचार्य। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यूएस की सीनेट क्या होती है? जैसे अपने राज्यसभा वगैरह होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वहां के जो है अमेरिका की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जैसे अपने भी जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट आईआईटी वगैरह ऐसे होता है, तो हेल्थ का जो इंस्टीट्यूट है उसके डायरेक्टर बनाया। अब इंडिया मूल के हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ जाता है, बाकी परीक्षा में ये नहीं आएगा। इसमें नहीं आएगा परीक्षा में। बोंगो सागर बताओ। बोंगो सागर जो है भारत बांग्लादेश के मध्य, बोंगो किसको बोलते हैं? ये बंगाल वाले बोंगो बोलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में हुआ। पहली बात तो कौन सी खाड़ी में हुआ? बंगाल की। किस किस के बीच में हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ। किसके बीच में हुआ? भारत बांग्लादेश के बीच में हुआ। बस ये है। और बंगाल की खाड़ी में होगा तो कौन सा होगा बताओ? वायुसेना का हो गया क्या? नहीं सर, ये तो किसका है? नौसेना का अभ्यास है, समुद्री युद्धाभ्यास है ना। आगे देखो, सशक्त पंचायत नेत्री सविता राठी, आपको याद आती होगी, ये पहले से ही मैंने समझा रखा है। 4 मार्च को हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, महिला सशक्तिकरण की न्यूज है। नेत्री कौन सी संस्थाओं में होगी बताओ? नेत्री बनाना है तो पंचायती राज संस्थाओं में। असली प्रधान कौन? हमने पीछे की क्लास में किसी में देखा है कि असली प्रधान कौन, ये इस थीम पे भी वहां पे हुआ था। 4 मार्च कैसे याद रखोगे? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो उससे पहले ये घटना हुई है ना। ये आज तबीयत नहीं है सही। यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किए गए 6 स्थल। कितने स्थल शामिल किए गए? 6 स्थल। आईज में पेन हो रहा है। कांगेर घाटी कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। 64 योगिनी मंदिर एमपी में। बुंदेलों के महल, अशोक के अभिलेख जितने भी है, मर्दुमल, महापाषाण और उत्तर भारत के गुप्तकालीन
मंदिर। देखो क्या क्या है, भारत बना दो, भारत का नक्शा लाना ही पड़ेगा मेरे को लग रहा है करंट में। क्या क्या था, किस किस को हल्का सा आइडिया रखो। पहली बात, गुप्त काल के मंदिर। कौन से काल के मंदिर, बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है गुप्त काल के मंदिर। ये रहा, कौन से गुप्त काल के मंदिर में खूब करते हैं। ये राजस्थान है मान लो, बना दिया मैंने तो। ये कौन है, एमपी। और ये कौन हो गया यहाँ पे, यूपी। ठीक है, यूपी वाले ईंट फेंकते हैं ना, तो एमपी वाले पत्थर फेंकते हैं। यूपी वाले क्या फेंक मारते हैं, ईंट मारते हैं, तो ये जो है क्या मारते हैं, पत्थर मारते हैं। कौन, एमपी वाले। तो यूपी में 2 ही मंदिर है, मतलब कि कौन सा, देखो ईंट क्यों बताया, यूपी वाले ईंट फेंकना, मतलब कि वहां पहली बार ईंट से मिला हुआ जो है वो मिला है मंदिर। मंदिर स्थापत्य की शुरुआत ही कहां से होती है, गुप्त काल से होती है। कहां से होती है, गुप्त काल से। तो कौन सा है ईंट का, ऐसे ही बता रहा हूँ रे यार, हिस्ट्री की बात आ गई। बहुत सारे, कोई कल परसों कह रहा था भीतरगांव का मंदिर है ना, भीतरगांव का पहला ईंट का मंदिर है। कहाँ पे होगा, यूपी वाले ईंट फेंक रहे हैं, तो ये यूपी में है। कहाँ पे, यूपी में। एक और मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कुछ ना कुछ तो इसकी विशेषता होगी देवगढ़ के दशावतार मंदिर की। देव जी है, देव जी कहाँ रहते हैं, शिखर पे। देव भगवान, देवों के देव, महादेव मान लो, तो देवगढ़। तो देवगढ़ पहला जो है प्रमाण मिलता है, किसका प्रमाण मिलता है, शिखर का। किसका मिलता है, शिखर का। तो यूपी वालों ने ईंट चला दी। ईंट क्यों चलाएगी, ईंट से निर्मित पहला मंदिर भीतरगांव। भीतरगांव का कहाँ पे, यूपी में। शिखर, शिखर वाला देवगढ़। अब यूपी के हो गए। एमपी में तो बहुत सारे मंदिर है जो इंपोर्टेंट, जैसे नचना गुठार का पार्वती मंदिर, पार्वती जी। यहाँ पे एक मंदिर है सांची का, 17 नंबर का है ना, सांची 17 ऐसे करके। वो पहला पत्थर निर्मित है। एमपी के पत्थर फेंकते हैं ना, तो वो पहला पत्थर निर्मित है। ये हो गया। इधर जो है छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। सिरपुर का कौन सा मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है। तो देखो क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन निकालता है वो। देवगढ़ के दशावतार से पूछ लेगा, सीकर का पहला प्रमाण है। ईंट वाला कौन है, कि भीतर रहता है, ईंट कानपुर के पास है ये। भीतर ईंट कैसे याद कर लो, घर में जाते हैं तो आजकल के घर देखो ईंटों ईंटों के बने हुए हैं, भीतर से ईंट। तो ये रहा भीतर। और ईंट फेंकता कौन है, यूपी वाले फेंकते हैं। ये लो, लॉजिकल ट्रिक है। देखो ऐसे कै पै न ऐसे नहीं। ये एमपी, एमपी में क्या हो रहा है, पत्थर फेंक, पत्थर से निर्मित। ये रहा देवजी, सीकर। देवजी क्या, सीकर पे, देवों के देव। ये रहा सीकर, पहला सीकर निर्मित जो है मंदिर है। अरे यार याद कराने वाला होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट, कोई हिस्ट्री हो चाहे कोई हो। मैं तो ऐसे बता दिया आ गया। तो अब इसमें और भी कोई होंगे, अभी इतने याद आ रहे हैं मेरे को। सिरपुर का आ रहा है एक, तो उधर पार्वती का आ रहा है, नचना कुठार वाला, वो भी एमपी में है। तो एक तो जो गुप्त काल के मंदिर है ना, उनको लिया है। किसको लिया है, गुप्त काल के, यूनेस्को की सूची में। ऐसे इस टाइप का क्वेश्चंस जो है देगा नहीं, लेकिन मैंने गुप्त काल तो अपने वैसे ही है, तो वैसे ही पता होना चाहिए। एक इधर तेलंगाना के पास में ना मर्दू पाषाण मिलते हैं। मर्दू पाषाण मतलब ऐसे बड़े बड़े पत्थर जो मर्दू हो, सॉफ्ट हो। पत्थर ही सॉफ्ट है, पत्थर ही कैसा है, सॉफ्ट। जब पत्थर मान लो सॉफ्ट है, तो यार वो तो विश्व विरासत हो गई। क्या हो गई, विश्व विरासत। तो ये हो गया। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। तो बुंदेलखंड के जो महल वगैरह ये गुप्त काल के मंदिर हो गए। अशोक के अभिलेख बताओ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, अशोक के अभिलेख भी होने चाहिए। किसमें, विश्व विरासत में। थे ही नहीं अभी तक। सोचो कितनी बड़ी अशोक के अभिलेख, जो अभिलेख स्थापत्य सबसे पहले शुरू ही वहीं से होता है। तो वो है एक कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ में, वहां पे। तो यार ऐसे थोड़ा बहुत देख लो। सीकर वीकर का रटाने वाला 64 योगिनी मंदिर देखो, ये तांत्रिक शाखा से संबंधित है एमपी में। आईएएस में क्वेश्चन आया था अभी पिछले साल, 64 योगिनी मंदिर पे। ये रहा बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। ये अशोक के अभिलेख हो गए, मर्दूमल पाषाण हो गए, ये गुप्तकालीन मंदिर हो गए। सीकर कहाँ बता दो, देवों के देव। ईंट कहाँ, सर फेंकते कौन है, यूपी वाले। यूपी वाले, यूपी वाले मतलब भीतरगांव कानपुर के। सबसे पहला पत्थर निर्मित जो है सांची का। सांची कहाँ पे, एमपी में। दिस इज कांगेर घाटी। एक बार याद रख लो। ये मैंने क्यों ज्यादा लिया, क्योंकि ये है उसमें
कहीं आपके पेपर उसमें फर्स्ट में है ही है। गुप्त काल के मंदिर सबसे पहले यहीं से शुरू होते हैं, और मंदिर में कुछ नहीं पढ़ना होता है, 5-7 बातें ही हैं, ऐसे 5 मिनट का है मंदिर। आ गया तो बता दिया मैंने, मेरे को जितना याद था वो मैंने बता दिया। ये कांगेर घाटी रही, याद कर लेना, हल्का फुल्का आइडिया रखना, ज्यादा मत रखना इनमें, क्लियरली। संसद भाषिणी क्या हो सकता है? संसद भाषिणी आप खुद सोचो, संसद में भाषण देवे, कौन देवे? अरे यार एआई जनरेटेड है, मतलब इसमें एआई मतलब इसमें जितने भी पुराने नेताओं वगैरह के भाषण है ना, इंदिरा गांधी के टाइम के या उनसे पहले के जितने भी, तो वो सारे के सारे डिजिटलाइज्ड वे में रहेंगे। डिजिटलाइज्ड वे में मतलब इंदिरा जी ने क्या कहा, या इन फ्यूचर में मोदी जी भी, मान लो ये तो है नहीं कि भाई कोई भी व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए जो है पीएम बनता है, तो इनके सब के मतलब डिजिटलाइज्ड भाषण। तो डिजिटलाइज्ड आते ही बताओ कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और कौन? लोकसभा सचिवालय के बीच में समझौता हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? संसद भाषिणी। भाषिणी यानी भाषण रहेंगे सेव्ड डिजिटलाइज्ड वे में। कौन से वे में? डिजिटलाइज्ड। भारत का पहला पीपीपी आधारित, ये मैंने समझा ही दिया इंदौर में, ये पहले कहीं बताया हुआ है ना, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें गवर्नमेंट नहीं, पब्लिक भी रहती है, प्राइवेट भी रहता है ना। अपशिष्ट हरित, हरित क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो गोबर वगैरह खाद वगैरह है उसको जो है प्रोसेस करेंगे, उसको क्या करेंगे? प्रोसेस करेंगे। इसका संयंत्र कहां पे हुआ? इंदौर में। राजीव युवा विकासम, बताओ तेलंगाना में सरकार किसकी? कांग्रेस की। तेलंगाना में सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। कांग्रेस की है तो राजीव युवाओं के स्वरोजगार के लिए राजीव गांधी के नाम से रखेंगे। अपने राजस्थान में पहले जो एकेडमिक एक्सीलेंस विदेश में जाते थे छात्र, राजीव गांधी के नाम पे थी। गवर्नमेंट चेंज हुई, विवेकानंद के नाम पे कर दी। हमने पढ़ा ना विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, नाम पूछ सकते हैं सीधा सीधा, विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस। ये तो ये रहा गवर्नमेंट का है सर, है तेलंगाना का है, स्वरोजगार के लिए है। राजस्थान सरकार क्या रोजगार के लिए क्या कर रही है? वो स्कीम है ना, बताओ कितने हैं? 10,000 रुपए देती है। दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 300 करोड़ का बजट दिया है। कितने गांवों में? 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त करेगी, बताओ मेरे को। टीबी वाले में कौन से नंबर पे है? 3रे नंबर पे है टीबी मुक्त में राजस्थान। अमृत सरोवर हमने पढ़ा, अमृत सरोवर में कौन सी रैंक थी? चौथी रैंक थी। हाँ चौथी रैंक थी। अमृत सरोवर में कौन सी रैंक थी? चौथी रैंक थी। कौन आया था फर्स्ट? बांसवाड़ा आया था, मतलब जो 75 सरोवर बनाने रहते हैं जिले में। सेकंड कौन था? दोनों वाड़ा, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। एक ऐसे हमने स्टेम योजना पढ़ी थी, साइंस टेक्नोलॉजी की, गर्ल्स को जो है इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, उसमें कौन से स्थान पे आया था? चौथे स्थान पे आया था। अरे यार इतनी सारी चीजें हैं, पढ़े तो। कितनी बातें क्लियर कर ली। दीनदयाल गरीबी, ये धोलेरा गुजरात क्या बनाता है? पहला वाणिज्यिक, वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल, सेमीकंडक्टर, कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फेब। फेब क्या होता है भाई? सेमीकंडक्टर जो है बनाने की, चिप्स विप्स बनाने की बड़ी इंडस्ट्री, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर फेब। उसके लिए भारत का सेमीकंडक्टर मिशन है वो, और टाटा। इसको ताइवान का भी सहयोग है, लिख लेना उसमें, ताइवान के सहयोग से। ताइवान अग्रणी है सेमीकंडक्टर में, चीन के पास ही पड़ता है, चीन तो उसको खुद का हिस्सा मानता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पता चल गया सेमीकंडक्टर बनाना है। चिप होती है ना सेमीकंडक्टर की, अर्धचालक जो है चिप, वो पहला टाटा कर रहा है इनमें काम। ट्रक बनाना है हाइड्रोजन वाला, टाटा ने बना दिया। किसने बना दिया? टाटा ने। अभी कहीं पढ़ेंगे अपन। ऐसे धोलेरा में, बहुत बड़ी धोलेरा गुजरात में पड़ता है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है धोलेरा। गुजरात में कोई रहा हुआ है तो उसको पता होगा। शिष्टाचार दस्ता, कौन सा दस्ता? शिष्टाचार। शिष्टाचार किसके साथ करना है? कि भाई गर्ल्स के तो छेड़छाड़ वगैरह से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने यह दस्ता बनाया। कौन सा दस्ता बनाया? शिष्टाचार दस्ता। भारत की पहली फार्मास्यूटिकल, यानी फार्मास्यूटिकल तो जानते हो, मेडिकल इंडस्ट्री से संबंधित जो इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स किसको बोलते हैं? उसके अंदर क्या क्या, मतलब बोलते हैं ना, जैसे अपन कोई दवाई लेते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है, तो उसकी ग्रीन हाइड्रोजन की, हरित हाइड्रोजन और एथेनॉल, है ना, 2G होगा ये। 2G एथेनॉल की एकीकृत विधि हिमाचल में हुई होगी। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो थोड़ा बहुत ही ध्यान रख लेना। ग्रीन हाइड्रोजन का 2G यानी सेकंड जनरेशन एथेनॉल।
एथेनॉल जो है मिला रहे हैं इसमें पेट्रोल में। तो कहाँ पे हुई ये स्थापित? हिमाचल में हुई है। शिष्टाचार दस्ता कहाँ पे? दिल्ली में। अभी दिल्ली में एक स्कीम पढ़ेंगे अपन, महिला समृद्धि स्कीम। दिल्ली सरकार 2500 रुपए दे रही है महिलाओं को, ताकि उनका विकास हो। क्या हो? विकास हो। तो वो पढ़ेंगे। शिष्टाचार दस्ता याद हो गया। हैक द फ्यूचर, हैक द फ्यूचर, हैकथॉन, हैकथॉन। तो हैकथॉन कुछ भी नहीं है, हैक प्लस मैराथन से बना है। मैराथन किसको बोलते हैं? क्या? मेवाड़ का मैराथन दिवेर को, यानी तेज दौड़, तेज दौड़। और हैक का मतलब होता है तकनीकी, तकनीकी जो समस्याएं है ना उनको तेजी से जो है निस्तारण करना, उससे संबंधित जो मतलब कार्यक्रम टाइप होता है उसको बोलते हैं हैकथॉन। आईआईटी दिल्ली के सहयोग से हुआ है। किसके सहयोग से हुआ है? आईआईटी दिल्ली से, गांधीनगर में हुआ था, बस ध्यान रख लेना। कहां पे हुआ था? गांधीनगर में। क्या करेगा ये? जो कोई भी टेक्नोलॉजी से संबंधित, एआई से, मशीन लर्निंग से, मशीन लर्निंग वगैरह होते हैं ना, उनसे संबंधित जितनी भी मतलब चुनौतियां वगैरह है उसको करेगा ये, मतलब कि उस पे चर्चा वर्गा करने के लिए। ग्रिड कौन? ग्रिड यानी पावर ग्रिड। ग्रिड कहते हैं ना, ग्रिड ये चीजें। तो ग्रिड यानी पावर से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, इंपोर्टेंट है, ग्रिड से संबंधित। ग्रिड कौन? क्या नाम है? कौन का मतलब कॉन्फ्रेंस। ग्रिड यानी ग्रिड से संबंधित। तो कौन करेगा? पावर कोर। भाई पावर है, यही तो है ग्रिड। अपने होता नहीं है ये ग्रिड, ये ग्रिड यानी मतलब जुड़ी हुई चीजें। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा ये आयोजित किया। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कभी भी होता है तो मैं कहता हूँ ज्यादातर कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है, क्योंकि दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। तो पावर ग्रिड कौन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। एक बार पढ़ लो, इसको याद हो जाएगा। क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। आज या कल में जो है इसके डाल देंगे पीडीएफ क्वेश्चंस की। आंखें दुख रही है बहुत ज्यादा कल के उससे। सुशासन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सम्मेलन कहाँ होना चाहिए? दिल्ली में होएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब सुशासन क्या है यार? देखो मैं ऐसे ही बता दूं आपको। एक स्कीम चल रही है नक्शा, एक स्कीम चल रही है स्वामित्व। अब स्वामित्व को कंट्री चैंपियन के रूप में जो है वहां पे यूएस में घोषित किया। नक्शा क्या करता है बताओ? नक्शा स्कीम में क्या होता है? इंपोर्टेंट है, इट इज वेरी इंपोर्टेंट। क्या है ये? जो जितने भी नगरीय निकाय है, कौन से, जैसे पुष्कर को लिया है, इसमें अपन ने पढ़ा ही था फरवरी वाले में, तो उनका डिजिटलाइज्ड मैप। स्वामित्व में क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों का। कौन से क्षेत्रों का? ग्रामीण क्षेत्रों का नक्शा बनाना। नक्शा खुद अलग स्कीम है। अरे अपने खेत का कुछ भी हो तो उसको, ये स्वामित्व योजना अच्छे से समझाई हुई है। 24 अप्रैल 2020 की आएगी ये परीक्षा में, देख लेना। स्वामित्व योजना ये उसमें भी है, फ्लैगशिप में होनी चाहिए। तो डिजिटलाइज्ड मैप बनाना, ताकि कोई भी जमीनी विवाद वगैरह हो वो नहीं हो। तो जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसका यूज केवल उसी में थोड़ी करते हैं कि उपग्रह छोड़ दिया, ये कर दिया। अरे यार अब नक्शा भी हो रहा है, नक्शा भी बना रहे हैं उससे। नक्शा स्कीम खुद है, स्वामित्व तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही है। यानी किसके लिए हो रही है? अच्छे शासन के लिए हो रही है, सुशासन के लिए हो रही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक लीडरशिप के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये तो कोई इतना काम का नहीं है, लेकिन ये दोनों स्कीम्स बहुत ज्यादा काम की है, ध्यान रख लेना। ये दोनों मैंने 2-4 बार बता दिया। सतत विकास जानते हो, ऐसा विकास जो मतलब कि पर्यावरण का नुकसान न करे और आने वाली पीढ़ियों के मतलब आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए। मतलब अपने पीढ़ी है, पानी ये थोड़ी कर दो समाप्त, आने वाली पीढ़ियों से हमको क्या लेना देना है? नहीं, वो जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। हमको आने वाली पीढ़ियों के का भी ध्यान रखना है, पर्यावरण का भी नुकसान नहीं करना है। तो ये इसका शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पे? नई दिल्ली में। कोई सा भी सम्मेलन हुआ इस तरीके के नई दिल्ली में होते हैं। कौन करेगा? द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा ये किया गया, एनर्जी वाले ने किया है। भाई होते ज्यादातर किस में हो रहे हैं प्रॉब्लम्स? एनर्जी में, इसमें। तो थोड़ा सा याद रख लो, बहुत ज्यादा ऐसे याद नहीं करना है, क्योंकि देखो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। सुशासन तो भाई डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, तो डेमोक्रेटिक। सुशासन किससे भाई? अरे यार सुशासन कहाँ होगा? तानाशाह वाले करेंगे क्या? कौन करेंगे सुशासन? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लिंक पूछे हो जाएगा, टिक हो जाएगा। टिक करना, अपन को टिक करना है वहां पे। ये याद थोड़ी रखना, आरएस मेंस की परीक्षा थोड़ी जो पूरा लिखना। सतत विकास यार एनर्जी से संबंधित कोई संस्था है, एक एनर्जी की देगा, कोई वाटर की देगा, कोई कुछ किसी की देगा। अपन को हल्का था गाड़ी। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस अपन कितने प्रसन्न है? 118वीं रैंक है इंडिया की 147 देशों में।
है ही नहीं कुछ, देख लो अपन खुद ही, कोई पे एग्जाम का लोड ले रहा है, कोई किसका ही ले रहा है, तो 118वें नंबर पे आएंगे अपन। कौन से नंबर पे आएंगे? 118। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने नहीं है ये सिलेबस के हिसाब से, है ना। चीन से भी जो है डाउन है अपनी रैंक, नेपाल, पाक, इनकी स्थिति भी भारत से क्या है, बेहतर है। अभी आरएस में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, शायद एचडीआई की रैंक आई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक की रैंक आई थी, उसमें ये कथनों में आया था, इस तरीके का भी दिया था। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है? स्वामित्व योजना, नक्शा योजना। स्वामित्व 24 अप्रैल की, नक्शा कब की है? फरवरी की है, ध्यान रख लेना। राजस्थान की कितनी जगह है, 12 है, कितनी है वो याद कर लेना फरवरी वाले से। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। ए मिलियन वुमेन अराइज, ए मिलियन किसको बोलते हैं? 10 लाख। ए मिलियन किसको बोलते हैं? 10 लाख वुमेन को एराइज करना है, मतलब उनका सशक्तिकरण करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, फिर मत कहना सशक्तिकरण कैसे लिखते हैं, कक्षा में 20 बार बता रखा है, तय बड़ा आता है। नीति आयोग और इंडिया एसएमई, एसएमई कुछ भी नहीं है, एमएसएमई होती है ना, एमएसएमई इंडस्ट्रीज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, है ना, ये मिनी, स्मॉल और मीडियम, सूक्ष्म, मध्य और ये, और क्या होगा, हाँ, तो जो भी, तो एमएसएमई जो है, एमएसएमई जो है मतलब कि एक तरीके से छोटी इंडस्ट्रियां समझ लो यार, तुमको इससे लेना देना नहीं, उससे संबंधित जो है फोरम है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में एसएमई। ये तो इसने किया है। अब यही करती है महिलाएं काम एसएमई में, इसको याद कर लेना। मेरे को पता नहीं है इस तरीके के, जब देने लगा ना पेपर सेटर तो बहुत दिक्कत होगी। पीआईबी की न्यूजें हैं, ये न्यूजें पीआईबी की है और मार्च की है, जो कि सबसे क्रिटिकल महीनों में से एक है अपने एग्जाम के हिसाब से। आगे देखो, क्लींज, कौन सा इंज? क्लींज, क्लीन मतलब कि याद हो जाएगा ना, मिलियन यूनिट्स, मतलब वुमेन, वुमेन कहां करेगी? एमएसएमई में। एमएसएमई तो एसएमई जो है फोरम है, ये कौन है? नीति आयोग। नीति आयोग बहुत सारे काम करता है। हो गया। क्लीन, क्लीन करना है, क्या करना है? क्लीन करना है। किसको क्लीन करना है? देखो, आईआईटी अभी थोड़ी देर पहले तो हैकाथॉन कराया था, किसने? गांधीनगर वाले ने। अपन ने जो है उसकी सीडोट की कल परसों जो है आईआईटी किसके साथ? दिल्ली के साथ आपदा रोधी तकनीक से, आईआईटी दिल्ली के साथ किया था। ऐसे ही जो है आईआईटी कौन सी? हैदराबाद, हैदराबाद के साथ जो है क्या हुआ है? एमओयू किया है, किसने? कोल, क्लीन, यानी कोयले को क्लीन, स्वच्छ कोयला ऊर्जा देनी है, तो कौन आएगा? कोल इंडिया आएगा। पावर वाला आया था तो पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आया था, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा, ग्रिड कौन वगैरह का। कौन सा वाला? ग्रिड कौन का, ये देखो, ग्रिड, पावर ग्रिड, पावर वाला ये आया। याद करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। पावर वाला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था, ऑटोमेटिक इंपोर्टेंट हो जाता है। कोयला वाला है तो कोल इंडिया आएगा। क्लींज स्वच्छता से, हाइजीन से संबंधित है। मेरे को मत कहना, सीधा क्वेश्चन पटकेगा यहाँ से, वुमेन एम्पावरमेंट से है। पेपर सेटर ने अगर इस तरीके के प्रश्न पटके ना, तो देखना फिर करंट में हमेशा कोई 4-3 करते हैं ना, वो कितने डाउन आ जाते फिर। देख लेना है क्या कि ऐसे वुमेन अराइज, यार ये बहुत बड़ी नीति आयोग की जो है पहल है। कितनी योजनाएं महिला सशक्तिकरण की ये पड़े, कितने ही जो है ये वार्षिकांक, वार्षिकांक देखना इस तरीके के जो है, इनमें है क्या, इनमें है क्या इस तरीके के। किस्मत सही रहेंगे तो ऐसे ऐसे आएंगे, क्योंकि ये तो पता चल गया। क्लीन किसको क्लीन करना है? सर कोयले को। कोयला है तो कोल इंडिया आएगा, साथ में कौन आएगा? साथ में कोई आईआईटी, इस तरीके का काम आईआईटी वाईआईटी करती है तो आईआईटी हैदराबाद ले रहे। हर आईआईटी कुछ कर रही है, बस ध्यान रख लेना। ग्लेक्स मैंने पढ़ा रखा है, ग्लेक्स है ना, ग्लेक्स की डेट भी लिखाई थी उसमें पीआई में। ग्लेक्स क्या है? ग्लोबल एक्सप्लोरेशन, ग्लोबल यानी अंतरराष्ट्रीय, एक्सप्लोर करना, प्रदर्शनी एक तरीके से अंतरिक्ष में। तो किसके सहयोग से हुआ है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री संघ के सहयोग से हुआ, इसरो ने किया है ना। दिल्ली मई ये करेगा, तो मई वाली में अपन ने पढ़ लिया कि कर लिया, 1 से 13 मई वाली।
जो पीआईबी की क्लास ली थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसरो का साथ किसने दिया? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री संघ ने। क्या था? ग्लोबल एक्सप्लोरेशन। डेट भी याद कर लेना, मैंने मई वाले में डेट भी याद कराई है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। पीएम मोदी द्वारा अपने मन की बात के संबोधन के रूप में, देखो वैज्ञानिक के रूप में एक दिन आयुष मंत्रालय के अंतर्गत संस्थानों ने युवा विद्यार्थियों, बच्चों को बनाना एक दिन का वैज्ञानिक, ये पहल की है। क्यों? क्योंकि बच्चों में क्या हो? साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो। बच्चों में क्या डेवलप हो? साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, इसलिए ये पहल की है एक दिन का वैज्ञानिक। अरे भाई एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा, समझ में आई हुई रहनी चाहिए चीजें। पावर कॉर्पोरेशन ग्रिड कौन? कोल इंडिया क्लीन स्वच्छ कोयला, कि खुद ही कर रहा है क्या? नहीं, आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर कर रहा है। इससे ज्यादा तो क्या ही समझाऊंगा बताओ, एक पढ़ के बोल के सुनाना। ग्लोबल एक्सप्लोरेशन है सर, ग्लोबल। अब कईयों को तो ये चाहिए कि भाई पुरानी चीजें जो है बार बार बोलो, तो मैं क्यों इतना जो है मान लो भूसा भरू दिमाग में, जो मेरे कोई कर्म का ही नहीं है मान लो। पढ़ो उन चीजों को, क्वेश्चन के थ्रू मैं याद करा दूंगा। इस तरीके से लॉजिक ही तो होना चाहिए, बिल्कुल पूरे आश्रित कभी भी नहीं रहना चाहिए किसी पे भी। सीडेक का हिमशील्ड, सीडेक भी सीडोट की तरह ही जो है अपना इंस्टीट्यूट है एक, है ना। हिमशील्ड कुछ भी नहीं है, ये जो ये है ना ग्लेशियर पिघल रहे। जैसे इस बार की जल दिवस की थीम ही क्या थी? ग्लेशियर पे थी। किस पे थी? ग्लेशियर पे, कि ग्लेशियरों का हमें क्या करना है? संरक्षण करना है। तो ये थी। तो ये सीडेक हिमशील्ड किया है इसका, कि भाई ग्लेशियर में क्या क्या जलवायु परिवर्तन से इन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब सीडोट नहीं सीडेक। थोड़ी लाइट डिस्कनेक्ट हो गई थी, हम पढ़ रहे थे सीडेक। क्या पढ़ रहे थे? सीडेक। सीडेक मैंने कहा था सीडोट की तरह एक संस्थान है, मतलब कि सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ज्यादा हमको ध्यान नहीं रखना है। क्या काम किया इस बार की जल की थीम क्या थी? बताओ मेरे को। जल की थीम थी इस बार की ग्लेशियर संरक्षण, जो 22 मार्च को अंतरराष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। तो उस वो ये इसने ग्लेशियर से संबंधित क्यों क्यों हो रहा है, इसमें कैसे टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सकते हैं ताकि जो है ये पिघले नहीं ग्लेशियर वगैरह। तो इसके लिए तिरुवनंतपुरम, कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में ये किया है। ठीक है, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। स्वावलंबिनी, नाम से बताओ स्वावलंबिनी, जो खुद मतलब स्व अवलंबन, या जो खुद पे जिसका सारा खुद है, मतलब कि जो आत्मनिर्भर है। बताओ इंपोर्टेंट हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। बताओ क्यों हो जाती है? ये न्यूज खुद को ही समझ में आना चाहिए कि एक तो महिला सशक्तिकरण से इंटरलिंक होता है, दूसरा कौशल विकास मंत्रालय की है। किसकी है? कौशल विकास मंत्रालय की है। तो महिलाओं की जितने भी स्कीम्स है इस तरीके से हमको आनी चाहिए। ये स्कीम है मतलब एक तरीके से। और 4 मार्च को, कब? 4 मार्च को मेरठ की जो है यूनिवर्सिटी से इसका उद्घाटन किया था जयंत चौधरी ने। हमारे कौशल विकास मंत्रालय जो है, कौशल और उद्यमिता मंत्रालय के कौन है मिनिस्टर? जयंत चौधरी। कौन है? जयंत चौधरी। तो इनके जो मेरठ वाली यूनिवर्सिटी है, इनके फादर के नाम पे ही है ना। तो थोड़ा नाम भी उनका ध्यान रख लेना, जो भी है। क्या नाम? चौधरी चरण सिंह। क्या नाम है? चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से ये बात ऐड कर लेना। फिर ये मेरठ आ गया कहीं तो जो है ऐसे देखते नहीं है, तो फिर मेरे को पता नहीं है, डेट भी याद कर लेना। स्वावलंबिनी, खुद अवलंबन हो, स्वयं पे जो है आत्मनिर्भर हो महिलाएं। कौन? शायद मतलब सहयोग से, नीति आयोग के सहयोग से कौशल विकास मंत्रालय की है। कौशल विकास मंत्रालय की बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे एआई वाला पढ़ा था अपन ने। किसका पढ़ा था? एआई, महिलाओं को एआई में जो है ये पढ़ा था। एक गुजरात के जो है गांधीनगर में अपन ने पढ़ा था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है कौशल विकास का। ये चीजें हमको क्या रखनी चाहिए? ध्यान रखनी चाहिए। और क्या पढ़ा था कौशल विकास का? एक कौशल एक्सीलरेटर हुई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से अप्रैल में। इन तीनों चारों न्यूजों में से एक न्यूज पक्के टिकने के चांसेस, ये पेपर सेटर अच्छा रहेगा। तो स्वावलंबिनी से महिलाओं के एआई करियर वाला, वो वाला है ना, माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो किया है ना महिलाओं के एआई करियर के लिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। और जो दीनदयाल यूनिवर्सिटी वाला है, जिसके सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है गुजरात में, वो चीजें ध्यान रख लेना। और एक चीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से कौशल जो एक्सिलरेटर है, मतलब स्किल एक्सिलरेटर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैसे, उसकी एक्सिलरेटर की डेट भी याद कर लेना। ठीक है, स्वावलंबी नहीं समझ में आ गया?
क्या करेंगे, कौशल विकास करेंगे जिससे वो खुद सशक्त हो जाए महिला। विजिटर्स कॉन्फ्रेंस थोड़ा बहुत हल्का सा, बहुत ज्यादा न्यूज जो है इतनी काम की नहीं है। ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है ना, उनके कुलपतियों का और इनका जो है एक तरीके से सम्मेलन था, राष्ट्रपति भवन में हुआ था। ये न्यूज बहुत काम की है, सीडेक वाली, मतलब कि मान लो 70% काम की है ना, तो ये 120% काम की है, ध्यान रख लेना। स्वावलंबी किसके, स्वावलंबी की, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञान भवन में नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन, ये बहुत ज्यादा है। आदर्श महिला के अनुकूल जो है ग्राम पंचायत केसीओ, इस पहल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब महिला सशक्तिकरण में ऐसे ही आएंगे। कब से हुई, डेट भी याद रख लेना, 5 मार्च। 4 मार्च को क्या हुआ था, सशक्त वो नेत्री वाला। अब देखो पूरा का पूरा ये 8 मार्च से पहले एक तरीके से चल रहा है सिस्टम। 4 मार्च को कि सशक्त नेत्री, 4 मार्च को क्या, सशक्त नेत्री। 5 मार्च को क्या हो गया, आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत। महिलाओं के अनुकूल ग्राम पंचायत कैसे हो, कैसे सेफ्टी सुरक्षित हो, इन सब से संबंधित ये है, 5 मार्च को है, विज्ञान भवन में हुआ। ये ज्यादा काम की नहीं है, या तो डेट काम की है और पहल तो बहुत ज्यादा काम की है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली जो कौशल विकास मंत्रालय, मेरठ वाली यूनिवर्सिटी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग के सहयोग से। ऐसे आएंगे प्रश्न, अगर स्टैंडर्ड प्रश्न आएंगे तो। अगला देखो, कैप्स। कैप्स किसको बोलते हैं, जो एयर पावर स्टडीज को करता है। उसने वायुसेना सभागार में 16वें जंबो मतलब मजूमदार अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, एयर पावर, एयर में मतलब कि वायु में हम कितने पावरफुल है, तो इसका एक सेमिनार हुआ। कहाँ होगा, अंतरराष्ट्रीय सेमिनार है, सीधी सी है, दिल्ली में हुआ होगा। तो देख लो, 16वां जंबो मजूमदार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केप्स ने करवाया। किसने करवाया, केप्स ने। केप्स क्या है, सेंटर फॉर एडवांस एयर पावर, सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज, केप्स। थोड़ा सा याद रख लेना। अब देखो कईयों को तो दिक्कत हो रही है, यार अभी तक 40-50 पेज के नोट्स, 50-60 पेज से ज्यादा के नोट्स नहीं हुए अपने, इतने ही हुए हैं। और ढंग से अगर हर महीने थोड़े थोड़े पढ़ रहे हो ना, तो 3-3.5 मैक्सिमम 4 घंटे में रिवाइज हो जाते हैं नोट्स। 4 घंटे से ज्यादा की अपनी करंट अब है नहीं, जो भी मैंने अब तक नोट्स करवाए। महिलाओं पे ऐसी स्कीम्स आएगी, अगर लाडो प्रोत्साहन नहीं आएगी ना, तो ऐसी आएगी, या तो सशक्त पंचायत नेत्री आएगी, या आदर्श महिला अनुकूल आएगी, या एआई से जोड़ देगा उसको माइक्रोसॉफ्ट वाला, या इस तरीके के अभी कौशल विकास मंत्रालय की जो पहल पढ़ी हमने वो आएगी नीति आयोग के साथ। किसके साथ, नीति आयोग के साथ। तो कैप्स थोड़ा समझ में आ गया। इसमें बताओ प्रश्न कैसे देगा, ये देगा कैप्स, मान लो किसके सहयोग से हुआ, थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो ठोक देंगे अपन। लेकिन इस तरीके का प्रश्न हमको आइडिया नहीं, पूरा याद रहना चाहिए। स्वावलंबी पहल देखो कहां पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पीछे की किसी क्लास में भी समझाया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से सुभद्रा योजना थी वैसे की वैसे ये ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, कौन सी योगी, श्रम योगी। श्रम योगी मानधन में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या आया था, संस्कृत डिपार्टमेंट में क्या आया था, एनपीएस वात्सल्य योजना आई थी कि नहीं आई थी उस टाइम, वो लेटेस्ट थी, सितंबर के आसपास या वैसे उसके आसपास कभी लॉन्च हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। होता क्या है, एक बार समझते ही पूरी चीजें याद हो जाएगी। क्या है, 18 से 40 साल का कोई व्यक्ति है ना, कितने साल का, 18 से 40 साल के बीच का कोई श्रमिक पंजीकृत, ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन मिलती है, सरकार सोच रही है यार इनका भी फ्यूचर जो है सही, मतलब सुरक्षित रहे। 60 साल के बाद में पेंशन कब मिलती है, 60 साल के बाद में। तो क्या करें कि यार इनसे अभी थोड़े थोड़े रुपए ले थोड़ा अपन अंशदान दे देंगे, थोड़ा सरकार थोड़ा हम। लेकिन ये थोड़ी है 55 साल वाला शुरू करेगा, 55 साल वाला देना नहीं। श्रमिक का कौन सा, 18 से 40 साल का। जैसे 18 साल वाला 55 रुपए देता है मंथली, तो सरकार भी कितने रुपए मिलाती है, 55 रुपए, ठीक है। तो अंशदान कितना हो गया, केंद्र सरकार और श्रमिक का 1:1। जैसे वो 55 देता है श्रमिक, तो वो भी 55 रुपए डिसाइड कर रखे हैं 18 साल। ऐसे जैसे जैसे एज बढ़ती है ज्यादा दे रखा है, ताकि लास्ट में देखो पेंशन कितने, 3000 रुपए मंथली देंगे, है ना, 60 वर्ष की आयु के बाद में। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। संगठित क्षेत्र तो जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो तो संगठित क्षेत्र में आता है, जिसपे रूल्स रेगुलेशंस वो लगते हैं।
बाकी जो है ये असंगठित क्षेत्र के। 15,000 से कम अगर इनकम है ना उसकी मंथली, तभी वो इस योजना में आएगा। कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है, 55 रुपए देने लग गया, सरकार क्यों भरेगी ऐसे के 55? बताओ। तो एक्चुअली में है क्या इसमें, मासिक आय 15,000 रुपए तक होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्ते वर्ते कुछ भी पूछ सकता है, कुछ पता नहीं है, पीआईबी में था, एक बार मैंने समझा दिया, इसमें कुछ है नहीं। 3,000 रुपए ज्यादा मतलब पेंशन मिलेगी 18 से 40 साल वालों के लिए है, और 15,000 रुपए तक के आय वालों देंगे। और सरकार, अंशदान सरकार का क्या है, ये है। ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित न्यूज है, पकड़ लेना इसको, इसको पकड़ लेना। मतलब कि कहाँ गया ये न्यूज, देखो कोई भी आप उठाओ, जैसे ये वार्षिकांक वगैरह या कुछ भी, उसमें है क्या ये न्यूज। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का उद्यम है अश्विनी। किस नाम का? अश्विनी। उसने माई बांसवाड़ा में, आपको पता ही है, 2800 मेगावाट का जो है वो बनेगा। कितने मेगावाट का? 2800 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र अपने राजस्थान में एक ही था। कौन सा? अरे कौन सा था? रावत बाटा वाला, जिसकी अभी 7वीं इकाई ने काम करना शुरू किया, वो हमने देखा, ये 700 मेगावाट है ना। तो अब इसी में 700 मेगावाट, अब दूसरा कहां बन रहा है? बांसवाड़ा में, माई पे, ठीक है। तो उसका है क्या, वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर, यानी भारी, जो भारी जल है उससे संबंधित संयंत्र है। उसका 700 मेगावाट कौन बनाएगा? उसका बेड़ा उठाया अश्विनी ने, परमाणु से संबंधित है। पिछली बार भी कोई माई वाई का, बांसवाड़ा का कुछ आया था, ये आ जाएगा, फिर हम कहेंगे कहां से आ गया, कहां से आ गया। परमाणु ऊर्जा इंटरलिंकिंग। अब तुम रावत बाटा के में कनाडा ने सहयोग किया यार, तारापुर में इसने किया यार, उसने विदेश में इसने किया यार, किसी में रूस ने किया यार, वो याद करने की बजाय ये याद कर लो। यहाँ ज्योग्राफी नहीं चल रही है, करंट है। ज्योग्राफी में है क्या परमाणु ऊर्जा अपने? ठीक है, तो तारापुर वाली, तारापुर इंडियन ज्योग्राफी है क्या अपने सिलेबस में? छोड़ो। टाटा मोटर्स ने हाइड्रोजन संचालित, अभी मैंने पहले कभी न्यूज में समझा दिया कि हिमाचल में जैसे हरित हाइड्रोजन का 2G एथेनॉल का हुआ, वैसे ये टाटा कर रहा है सारा। सेमीकंडक्टर फेब धोलेरा में बन रही है, उसमें भी टाटा एक पार्टनर है ISM के साथ। तो टाटा, थोड़ा सा नॉलेज रख लो, टाटा कर रहा है। सेमीकंडक्टर में काम कौन कर रहा है? टाटा कर रहा है। डोसी डोट मत करा देना। हाइड्रोजन से चलने वाला देखो ट्रक बना दिया इसने, और 31 मार्च 2027 तक जो है हो जाएगा, ये चलने लग जाएगा हाइड्रोजन से। तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पता नहीं दिख रही है कि नहीं दिख, नीचे वाली लाइन दिख रही है क्या? 25,000 जन औषधि केंद्र, जन औषधि जहां पे लोगों को औषधि मिले, गवर्नमेंट द्वारा स्टेब्लिश, खोलने का लक्ष्य रखा है। पहले समझाया था, जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है 1 मार्च से 7 मार्च तक। कब से कब तक? 1 मार्च से। तो अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो इसमें लक्ष्य बनाया सरकार ने कि हम इस बार 25,000, मतलब कोई टारगेट सेट किया होगा उसमें कि हम 25,000 जन औषधि केंद्र बनाएंगे। क्यों बता रहा हूं? हेल्थ से संबंधित है। क्यों बताया? परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। क्यों बताया? रिन्यूएबल एनर्जी से इंटरलिंक होता है। चर्चित व्यक्तित्व में दिमाग लगाने से कई गुना ज्यादा स्वावलंबिनी पहल में लगा लेना। स्वावलंबिनी पहल कौशल विकास वाली, कौशल विकास की सारी इंपॉर्टेंट बातें हर क्लास में रिपोर्ट, मतलब मैं आपको बताता रहता हूँ। कितने कितने जन औषधि केंद्र खोलेंगे? 25,000। चौथा दिन था ना, जैसे सप्ताह था, तो चौथे दिन की इसकी थीम थी, यानी 4 तारीख की, एक कदम मातृशक्ति की ओर। एक कदम किसकी ओर? मातृशक्ति की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, हेल्थ से भी संबंधित है और उससे भी संबंधित है। और जो करंट का पेपर सेटर है ना, वो पीआईबी ये सब पढ़ता है। पढ़ता नहीं है तो पेपर बनाते टाइम ध्यान में रखता है, ये ध्यान रख लेना। उनके पास ये दूसरी वाली किताबें ये नहीं होती है, और होती भी है तो भी क्वेश्चन पीआईबी से बनाता है। एक कदम किसकी ओर? मातृशक्ति की ओर। मतलब हम मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए क्या करेंगे? काम करेंगे। ये चीजें हैं, इस बार की थीम है ये, और 8 मार्च के आसपास है, तो इसको भी थोड़ा सा के याद रख लें। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी थोड़ी देर पहले 4 तारीख को क्या किया था? 4 मार्च को हमने जो है मतलब महिला हितैषी ग्राम पंचायत की पहल शुरू की थी 4 मार्च, ठीक है।
और क्या किया था हमने, देखो वहां पे मेरठ वाली यूनिवर्सिटी में जो है कौशल विकास मंत्री जयंत जी जाते हैं और स्वावलंबी पहल जो है शुरू होती है। कौन से? स्वावलंबी पहल। क्या होता है स्वावलंबी पहल में? ये तो आपको पता ही है किसके सहयोग से हुई है, ये ध्यान रख लेना, नीति आयोग के सहयोग से हुई है। तो ये जन औषधि सप्ताह मैंने समझा दिया, 25,000 खोलेंगे और एक कदम, यानी महिलाओं पे फोकस है इस बार इनका जन औषधि सप्ताह में, है ना। सर्कुलर इकोनॉमी अच्छे से समझाया हुआ है, कुछ भी वेस्ट न बचे इस तरीके की, जो कि किस पे बेस्ड होती है? 3R पे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इस पे बेस्ड होती है। इसको 5 ट्रिलियन इसकी इकोनॉमी बनाने की मतलब ये करेगी, मतलब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, बहुत बड़ी बात है ये। कौन कौन? CSIR यानी सेंट्रल साइंटिफिक और जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये CSIR करेगा एक तो, और एक आवास एवं शहरी मंत्रालय में जो है ये क्या हुआ है? MOU, हल्का सा आगे याद रख लेना। किस किस में? CSIR में। CSIR क्या है? काउंसिल, एक दिन पहले भी समझाया था CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब देखो सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कुछ भी बचे नहीं अपने, तो ये किसका काम है? साइंटिफिक इंडस्ट्री का, तो इंडस्ट्री की संस्था है ये CSIR। और कौन है? आवास शहरी मंत्रालय, शहरों में यही होता है ज्यादातर सर्कुलर ये। तो 2050 तक बनाने का लक्ष्य है, कितना? 5 ट्रिलियन। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया गए थे, बार्सिलोना मतलब स्पेन में हुई थी, नई नई तकनीकों का प्रदर्शन से संबंधित था। मेरे को हद से ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं लगता, लेकिन हल्का आइडिया रख लेना इसका। जैसे स्पेन के पास ही पुर्तगाल पड़ता है, वहां पे राजधानी लिस्बन है, सिटी ऑफ ऑनर मिला था, किसको मिला था? ये द्रौपदी मुर्मू को मिला था। तो स्पेन में क्या हुआ बताओ मेरे को? स्पेन में हुआ मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। ये क्या ये चीजें आपको याद हो रही है, नहीं हो रही है? स्वावलंबी पहल बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उसको बार बार महिला अनुकूल वाली इंपॉर्टेंट थी, उसको बार बार मैं क्या करा रहा हूँ? रिकॉल आपको करवा रहा हूँ। तो ये हो गया, याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ बस। महिला कार्यबल भागीदारी में सुधार हेतु लाल बहादुर शास्त्री, ये लाल बहादुर शास्त्री वो वाला ही, लाल बहादुर जो योग पॉडकास्ट करेगा, है ना, लाल बहादुर ही तो था, मसूरी वाला, है ना। तो ये मसूरी, इसमें गोलमेज सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन। क्या कि महिला कार्यबल जो अपनी इकोनॉमी है उसमें महिलाओं की जो है भागीदारी क्या करनी चाहिए? इकोनॉमी में बढ़नी चाहिए। इसलिए एक गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुआ है, कहाँ पे? मसूरी में, लपसाना, इसको बोलते हैं IS जाते हैं ना, लपसना लपसना बोलते रहते हैं। जेम पोर्टल कुछ भी नहीं है, पहले समझाया हुआ है। गवर्नमेंट ई मार्केट, अब क्या होता है, जो भी ये है ना स्कूल्स वगैरह, या तो एक गवर्नमेंट ने पोर्टल बना दिया, कौन सा पोर्टल? जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट, वहां से खरीद सकते हैं, सस्ते में मिल जाएगा, सही रेट भी होगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी, रेट ज्यादा नहीं लगी, कहीं दूसरी जगह से ले आवे रेट ज्यादा ले लगा देवे। अरे कुछ ही मान लो स्कूल में कुछ भी खरीदना हो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो मान लो कहीं दूसरी जगह से बिल ज्यादा बनवा दे, या कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं मान लो, लेकिन जेम पोर्टल से खरीदेंगे, ये किसका है? सरकारी पोर्टल है, रेट वगैरह का सही रहेगा, ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। तो इसके अजय बहादुर को बनाया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, महिला कार्यबल वाला हल्का सा याद कर लेना। ज्यादा याद क्या करना है? जो पहले होती है स्वावलंबिनी, इस तरीके की, है ना। तो ये चीजें हैं। आगे देखो, फ्रंटियर टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह, बताओ इसमें सी डॉट नहीं आएगा तो कौन आएगा? नीति आयोग आएगा। नीति आयोग पेपर जारी किया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब टेक हब, यानी हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा हब यानी आगे बढ़े, तो इस पे पेपर जारी किया किसने? नीति आयोग ने। थोड़ी देर पहले नीति आयोग ने क्या किया था बताओ मेरे को? स्वावलंबी पहल। स्वावलंबी पहल में भी कौन था? नीति आयोग। तो नीति आयोग की जो जो बातें हैं याद कर लेना हल्का सा आगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रक्षा खड़से, ये मिनिस्टर है ना, गुजरात स्थित, गुजरात में गिफ्ट सिटी है, सबको पता ही होगा। ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का जो है क्या किया? उद्घाटन किया। सिलेबस से सीधा इंटरलिंक नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा याद रख लेना, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है थोड़ा सा। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। धोलेरा इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। गुजरात में अभी क्या पढ़ा था हमने? धोलेरा। धोलेरा में क्या? सेमीकंडक्टर फैब बनेगी टाटा के सहयोग से। हिमाचल प्रदेश में क्या पढ़ रहा था? 2G जो एथेनॉल वगैरह हरित हाइड्रोजन से संबंधित वो पढ़ा था। टाटा क्या बना रहा है? हाइड्रोजन चलित हेवी ट्रक जो हाइड्रोजन गैस से चलेगा। ये चीजें हैं। मसूरी वाले का क्या है कि कार्यबल,
जो लपसना है लाल बहादुर शास्त्री, वो कार्यबल पे, महिला कार्यबल को बढ़ाने वाला। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप, नाम याद कर लेना। जन औषधि वाला सप्ताह में पढ़ा था हमने, क्या क्या पढ़ा था, कितने जो है लक्ष्य बनाया था, 25,000। और इस बार की क्या थी थीम, मतलब उस दिन की 5, मतलब मातृ शक्ति की ओर, है ना, किसकी ओर, एक कदम मातृ शक्ति की ओर, ये थीम थी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ का, कितने करोड़ का, 20,000 करोड़ का बजट दिया है। कोई भी चीज में, हमारे इंडिया का वैसे भी बहुत कम है, कोई भी चीजों में रिसर्च का ओवरऑल बजट ही 0.5% है, जबकि 1-2% तो होना ही चाहिए। तो 20,000 करोड़ का दिया, हद से ज्यादा नहीं है। ऐप का नाम हल्का सा याद रख लेना, कहीं ऐसी ऐसी एप्स देगा कि हमको समझ में ही नहीं आएगा। तो फ्रंटियर टेक अब लगाओ, क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित कौन है, नीति आयोग। कौन है, नीति। रक्षा खड़से, गिफ्ट सिटी, भारत और ऑस्ट्रेलिया याद रखना, खेल उत्कृष्टता फोरम का। ठीक है, कौन है ऑस्ट्रेलिया के, अल्बानीज। कौन है, अल्बानीज। न्यूजीलैंड के कौन है, लक्सन। कौन है, लक्ष्ण। लोरेंसो कहाँ के बताओ मेरे को, अंगोला के। वोंग सिंगापुर के। सारी चीजें हमने याद कर ली। और यामंडू वो जो पढ़े थे वो कहाँ के थे, उरुग्वे के। ओरेसी, यामंडू ओरेसी कहाँ के थे, उरुग्वे के। जन औषधि सुगम वाला ये हो गया होगा आपके। सतत विकास शिखर सम्मेलन मैंने पहले क्लियर कर लिया, अपन ने एनर्जी से संबंधित पहले कर रखा। पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, अभी थोड़ी देर दिन पहले तो कौन से गेम्स चल रहे थे, यूथ गेम्स चल रहे थे बिहार में। 4 मई से शुरू हुए थे। कितने मई से, 4 मई से 15 मई तक चले थे ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इनके रिजल्ट्स देखने अपने को, है ना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कब हुए थे, 20 से 27 मार्च। इसके डाटा अपन ने बहुत सारे पढ़ ही लिए। सेमीकंडक्टर फेब मैंने बता ही दिया, टाटा के सहयोग से। किसके सहयोग से, टाटा के सहयोग से बता रखा है। सी डॉट वाला केरल का, इसको याद कर लेना, साइबर सुरक्षा केंद्र त्रिनेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साइबर सुरक्षा से संबंधित जो है त्रिनेत्र जो है बनाया, किसने बनाया, सी डॉट ने। केरल पुलिस के उन्नत केंद्र का क्या किया, उद्घाटन किया। नाम क्या है उसका, त्रिनेत्र। 3 नेत्र, नेत्र 2 ही नेत्र वो होते, 3 क्यों, क्योंकि वो साइबर सुरक्षा से संबंधित वो देखेगा चीजें। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया ये। और इसके नीचे एक और न्यूज आएगी, इस बार की महिला, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम। महिला दिवस की क्या थीम, वो थीम नहीं है। तो बताओ महिलाओं से संबंधित क्या क्या पढ़ा। एक तो स्वावलंबिनी पहल पढ़ा 4 मार्च मेरठ। और क्या पढ़ा, महिला हितैषी ग्राम पंचायत वाला पढ़ा। ठीक है, एक जन औषधि जो सप्ताह चल रहा था उसमें विकसित, मतलब एक कदम मातृ शक्ति की ओर, 25,000 जन औषधि सप्ताह। एक पढ़ी जन औषधि की सुगमवाड़ी। अब देखो इस बार महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन किया, कब, 8 मार्च को। इसकी थीम क्या थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया का ये लक्ष्य है गवर्नमेंट का कि हम 2047 तक क्या बन जाएं, विकसित भारत बन जाए। अभी हम हैं क्या, विकासशील। तो भाई विकसित भारत ऐसे थोड़ी बनेगा, उसमें महिलाओं का भी योगदान होगा, उसमें सबका योगदान होगा जब हम क्या बनाएंगे, विकसित भारत। तो नारी शक्ति से विकसित भारत। भाई महिला दिवस के दिन 8 मार्च को है, तो नारियों वालों में क्या जो है रहेगी बताओ थीम, नारी शक्ति से विकसित भारत। ये थीम है हमारे सिलेबस से, हेल्थ वाली थीम और ये वाली थीम बहुत ज्यादा लिंक होती है। वो तो पेपर सेटर को तो हेल्थ दिख रहा है, वो सीधा हेल्थ वाली जो है या टीबी वाली कोई सी भी जो है थीम पूछ लेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे। स्वास्थ्य समानता सुनिश्चित करना, अब इसमें भी यही आएगा, सशक्तिकरण। अपना जो सिलेबस है ना वही चीजें हैं, देखना अभी। तो नारी शक्ति से क्या, विकसित भारत। समझ में आ रहा है, कौन करेगा, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री करेगी, इतना याद रखने का नहीं। थीम याद कर लेना, जो राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हुआ उसमें। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, लेटर्स यानी पत्रों का फेस्टिवल। किसका फेस्टिवल, पत्रों का। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किया। स्पिनेटेल, अंतिम दिन बच्चों के लिए क्या था, मतलब यार एक फेस्टिवल था पत्रों का। किसका, पत्रों का। साहित्य अकादमी ने किया। एक स्पिन यानी गुत्थी, स्पिन किसको कहते हैं, कहानियों को गुत्थी से सुलझाना, उसको बोलते हैं स्पिनेटेल। टेल कहानी को ही तो बोलते हैं, TAL, है ना। तो ये स्पिनेटेल कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों भाई कहानियां किसको सुनाते हैं, बच्चों को। किसको सुनाते हैं, बच्चों को। तो क्या था कार्यक्रम का नाम, स्पिनेटेल। क्या आपको चीजें याद हो रही है या नहीं हो रही है बता दो। स्वावलंबिनी याद हो रहा है, नहीं हो रहा। त्रिनेत्र याद हुआ या नहीं हुआ। हिमशील्ड तिरुवनंतपुरम में सीडेक ने किया, याद हुआ या नहीं हुआ। मेरे को तो ये चीजें आप बता दो।
विश्व विरासत सूचियां याद हो गई। ऐसे ही भरतनाट्यम और किसको, गीता को उसमें डाला ही था लेटर में, कौन सा था? भरतनाट्यम में गीता इतनी बार बोला हुआ है यार। स्पिन है टेल याद होना चाहिए। B12 की कमी हो गई थी क्या वापस बॉडी में, हे भगवान। तो 3 थीम में देखो, एक तो एक कदम मातृशक्ति की ओर, ये तो जन औषधि दिन वाले की थी, 7 मार्च की थी शायद। 8 मार्च को जो राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, नारी शक्ति से विकसित भारत। कौन सी शक्ति से? नारी शक्ति से विकसित भारत। देखो मार्च के करंट वो मैं अच्छे से करा रहा हूँ, किस्मत ठीक रहे। 4-5 4 एक क्वेश्चन ऐसे टिक गए ना। कैसे? नारी शक्ति से विकसित भारत वाला आ गया मान लो एक, ये तो चलो बहुत जगह है। एक वो स्वावलंबनी पहल ढंग से आ गई, मानधन योजना ढंग से आ गई कथनों में। कंपटीशन में एक अंक का क्या होता है वो चीज। और अपने नोट्स ज्यादा नहीं है, किसी को ज्यादा लगते हैं तो मैं क्या करूँ उसमें। ज्यादा से ज्यादा 45-50 पेज है, कई जगह तो बहुत खुले खुले लिख रखे हैं मैंने। 45-50 पेज या 70-80 पेज तो पढ़ने पड़ेंगे, करंट है ये। लोगों के लिए निवेश मोदी जी ने किया भाई, लोगों में इन्वेस्ट करेंगे हम। किसमें? लोगों में कैसे इन्वेस्ट करेंगे यार, पैसे देंगे क्या? नहीं, लोगों की हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, लोगों के एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, लोगों के कौशल में करेंगे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्वावलंबनी से कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU कर रहे हैं, उधर AI के लिए कोर्स लॉन्च हो रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी थी, दीनदयाल वाली है ना, इस यूनिवर्सिटी के साथ एक्सिलरेटर हो रहा है। ये सब कौशल के हैं, किसके हैं? कौशल के। तो कौशल में निवेश कर रही है नहीं कर रही है? एजुकेशन में निवेश कर रही है गवर्नमेंट। किसमें? जो NEP लाई है। अब NEP में देखो 6% छोड़ो, अपने क्या है 6% खर्चा, आपको क्यों बताऊं। स्वास्थ्य में कर रही है, अभी जन औषधि सप्ताह बना पढ़ के आए, 25,000 जो है जन औषधि केंद्र होगी। आयुष्मान भारत योजना चल रही है। राजस्थान में देख लो महाकोश बन रखा है, 3500 करोड़ का बनाया है इन्होंने। कितने करोड़ का? 35। अभी नया अभियान चलाया निरामय राजस्थान 7 अप्रैल से, उसके अंदर बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। और क्या चल रहा है? आदर्श ग्राम पंचायत जो चल रही है, जिसमें 10 मानकों पे ब्लॉक लेवल पे 11 लाख रुपए देंगे अगर फर्स्ट आएगी तो पंचायत। ईट राइट अभियान चल रहा है। राजस्थान में स्किल नीति आई है, 29 मार्च को लॉन्च हुई है। युवा नीति है, कब की? 2013 के स्थान पे। ये डाटा सेंटर पॉलिसी आई है, लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है। तो ये सारी की सारी देखो, स्वास्थ्य की मैंने कितनी सारी बातें बता दी, शिक्षा की बता दी। किसकी? शिक्षा की। शिक्षा में देख लो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चल रहा है, 29 मार्च को लॉन्च हुआ था। कक्षा 3 से 8 वालों की परीक्षा लेते हैं, 1 से 8वीं तक होता है वो। ठीक है, किस किस की एग्जाम होती है? हिंदी की, इंग्लिश की और गणित की, इनकी 3 की एग्जाम होती है। पहले राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम था इसका नाम। ये चीजें हैं यार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम वो देखो, राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी नारी शक्ति से विकसित भारत। राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ ना उसकी थी, महिला दिवस की थीम नहीं थी। महिला दिवस की थीम में सशक्तिकरण वर्ड आना चाहिए, देख लो पकड़ लो, और समानता भी आएगा शायद। अधिकार, महिलाओं के अधिकार, समानता, सशक्तिकरण। कैसे याद करोगे सर? सिलेबस में सशक्तिकरण। नारी शक्ति से विकसित भारत कैसे करोगे सर? बिना नारियों के विकसित कैसे होगा भारत? बिना नारियों के योगदान के। तो ग्रामीण बाल विकास मंत्रालय जो है वो कर रहा है, गवर्नमेंट का मंत्रालय, तो वो तो कहेंगे हम तो विकसित भारत वाली रखेंगे। कौन सी रखेंगे? विकसित भारत वाली, कि नारी शक्ति से। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अधिकार चाहिए हमको, समानता सुनिश्चित होनी चाहिए स्त्री और पुरुष में। सशक्तिकरण हमारे सिलेबस में गलत लिखा हुआ है, सशक्तिकरण बड़ी की मात्रा आएगी। ठीक है, तो ये है, ये चीजें बताओ इसमें क्या ही दिक्कत है आपको। नमो ऐप फोरम, नमो ऐप फोरम, ये क्या ही का है? कोई गलत छप गया क्या? कोई न्यूज ही अलग है, ये तो कोई बनी होगी, ऐप बनी होगी नमो। कौन से? नमो। IWAI ने नदी क्रूज पर्यटन को, नदी क्रूज मतलब क्रूज जानते हो ना, क्रूज मोड होता है ना जैसे गाड़ियों में, वैसे क्रूज भी होते हैं ये बड़े बड़े शिप्स जो एंजॉय के लिए होते हैं ना, उस पर्यटन को
IWAI कुछ भी नहीं है, याद नहीं करना है। क्या हुआ, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है जो इनलैंड वाटर है। इनलैंड मतलब कोई नदी वदी उसमें, तो उसने एमओयू किया, जम्मू कश्मीर में होगा, डल झील वल झील थोड़ा याद कर लेना। ये न्यूज को इतने काम की है नहीं, इसको बोले मत करना, मेरे को नहीं लगता ये आएगी परीक्षा। IWAI ने नदी क्रूज को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एमओयू किया, जम्मू कश्मीर के साथ। यानी नदियों में मतलब जो क्रूज चले, क्रूज मतलब एक तरीके से ऐसी शिप जिससे मतलब एंजॉय के लिए, रिलैक्स मोड की, जिसमें सब गद्देर सोफे जो भी हो वो लगे हुए रहे, तो वो चीजें हैं इसमें। ठीक है, ये है। आगे देखो, ये चीजें थोड़ी सी और, ये छूट तो नहीं गया भाई कोई, अब खेल वाला रहेगा भाई थोड़ा सा। आगे देखो, अंजू राठी मैंने एक दिन पहले बताया था, जो पूनम गुप्ता बताया था, आरपीएस ये जो बैंक है उसकी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिप्टी गवर्नर बनी। उस दिन मैंने बताया था विधि सेवा की पहली केंद्रीय महिला विधि सचिव, विधि यानी लो सचिव, लो सेक्रेटरी जो है बनी है, कौन है, अंजू राठी। गुरुग्राम, गुरु छोटा लिखते हैं, रह देश का पहला विश्व शांति केंद्र, ओवरऑल शांति कौन करेगा बताओ, विश्व भारती अहिंसा जो है ये इसने किया है। थोड़ा सा जगह याद रखना, शांति कहाँ मिलेगी, गुरुग्राम। मानेकशॉ 24 से 25 फरवरी तक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में वैश्विक दक्षिण महिला शांति सैनिक सम्मेलन की जो है पूरे विश्व का दक्षिण जो साउदर्न जो है ये एशिया वगैरह, इसका जो है क्या किया, शांति सैनिक सम्मेलन की मेजबानी की। गुरुग्राम वाली न्यूज थोड़ी सी बहुत ज्यादा क्या है, इंपोर्टेंट है। कौन सी वाली न्यूज, गुरुग्राम वाली न्यूज, कि गुरुग्राम में क्या बना है, देश का पहला विश्व शांति केंद्र बना। इंपोर्टेंट न्यूज है ये। ऊपर वाली में अंजू राठी थोड़ा सा याद कर लेना, विधि सचिव बनी है। ऐसे क्वेश्चन अपने जनरली नामों वाले बहुत रेयर है कि आते हैं, ज्यादातर आती है फर्स्ट ग्रेड 1 में पहले। स्वावलंबिनी, इस तरीके की जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, वही वो पहले हमको ध्यान रखनी है। लाडो प्रोत्साहन कार्य, आज तबियत डाउन है थोड़ी, ऑपरेशन ब्रह्मा मैंने समझा ही दिया। म्यांमार में भूकंप आ गया था, ब्रह्मा कैसे याद रखोगे, बर्मा इसका नाम था इसलिए ब्रह्मा। महिला समृद्धि योजना अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी, 2500 रुपए देंगी दिल्ली सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। इस स्कीम का नाम याद रखना, जैसे सुभद्रा थी ना, वैसे ये सोच लो महिलाओं को 2500 रुपए मंथली मिलेंगे। उसमें पैसे भी पूछे थे, पता हो तो, जो सुभद्रा योजना थी ना उसमें पैसे पूछे थे 5 साल में कितने, कथनों में आया था सवाल, मोदी जी ने किया था उद्घाटन। तो इंपोर्टेंट, त्रिभुवन सहकारी, नाम से ही है सहकारी यानी कोऑपरेटिव विश्वविद्यालय। कोऑपरेटिव विश्वविद्यालय एकमात्र देश में पहला बना, ऐसा है ही नहीं जो कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव से संबंधित जो है क्या देगा, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। कॉलेज तो क्या पता होगा, यूनिवर्सिटी फर्स्ट बनी है, कहाँ बनेगी। कोऑपरेटिव मंत्री है कौन बताओ, सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह है। सहकारिता, गृह मंत्री भी है, अरे वो भी है, कौन से, सहकारिता मंत्री भी। तो सहकारिता मंत्री है, तो ये गुजरात में। गुजरात की बहुत सारी न्यूज पढ़ ली आज, तो धोलेरा सबसे इंपोर्टेंट था जो गुजरात में हमने पढ़ा था। ठीक है, आगे देखो, जल शक्ति अभियान बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये कैच द रेन वाले दिन मैंने बताया था कि कैच द रेन से प्रेरित है, हरियाणा के पंचकुला से शुरू हुआ 22 मार्च को। 22 मार्च को क्यों हुआ, क्योंकि 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस। ये न्यूज समझाई हुई है। जल शक्ति अभियान देश के कितने जिलों में, 148। राजस्थान में क्या चल रहा है बताओ मेरे को, जल संचय से जन भागीदारी, ये इससे प्रेरित है राजस्थान वाला। कौन सा वाला, राजस्थान वाला। कौन सा है राजस्थान का जो अभियान है, कर्म भूमि से मातृभूमि, यानी जो प्रवासी लोग हैं ना वो कर्म भूमि, जैसे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो मातृभूमि पे आए वो, और यहाँ के जल संचय में योगदान दे। ज्यादातर ये कहाँ है, मान लो प्रवासी वगैरह तो सिरोही के, पाली के, जोधपुर के, यहाँ के बेल्ट वाले, अहमदाबाद में उधर बहुत ज्यादा है, तो इस बेल्ट को ज्यादा फोकस किया इन्होंने, भीलवाड़ा वाले को। एक इधर जयपुर वेपुर इधर का भी जिले लिए हैं, तो जिले याद कर रहे हैं। हाइपरलूप कुछ भी नहीं होता, जो ट्रेन होती है ना वो बंद तरीके से चले तो वायु वगैरह ये घर्षण है ना ये कम होगा, स्पीड बढ़ेगी। चेन्नई पे हो रहा है इसका काम,
भारतीय रेलवे ने आईआईटी किससे, मद्रास चेन्नई के साथ किया। अरे ट्रेन है ना बंद वे में चलेगी पूरी, ऐसे लूप बना के चलेगी तो घर्षण नहीं लगेगा। ट्रेन की स्पीड तो कम होती है ना घर्षण की, इसकी वजह से वायु की वजह से, तो ये बंद है, स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इसकी। तो साउथ में हो रहा है इसका परीक्षण। कहाँ पे हो रहा है, साउथ में। आईआईटी किसमें, मद्रास में। तनुष्का सिंह, एक मोहना सिंह थी, शायद तेजस उड़ाया था सितंबर में। तनुष्का सिंह ने क्या उड़ाया मतलब जगुआर फाइटर जेट के में नियुक्ति पाने वाली पहली महिला बन गई। कौन है, तनुष्का सिंह। रटना है भाई, जगुआर फाइटर जेट है। आशीष खन्ना क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए अध्यक्ष बने। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत रेयर है कि आए, लेकिन जो योजनाएं है ना उन पे फोकस करना उस तरीके के। सेकंड इसमें संस्कृत डिपार्टमेंट में देखो एनपीएस वात्सल्य आया, सुभद्रा आया, एक अंतरिक्ष का क्वेश्चन आया, परमाणु का आया, कितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। तो इस तरीकों को पे ज्यादा, हद से ज्यादा जोर नहीं देना। क्या नहीं देना है, हद से ज्यादा जोर नहीं देना। विश्व शांति शिखर सम्मेलन, ये तो बता ही दिया था ना। सतत विकास सम्मेलन कितनी बार आ गया, तीसरी बार न्यूज आई है ये, एनर्जी वाली ने किया जो। आसियान जो रक्षा मंत्रियों के किसी की बैठक हो दिल्ली में कर देना, कुछ नहीं है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन, पहले थॉमस बाक थे। कौन थे, ओलंपिक से संबंधित जो समिति रहती है उसके अध्यक्ष कौन थे, थॉमस बाक। अभी क्रिस्टी कोवेंट्री बने। ये न्यूज इसलिए लाई कि हमेशा कोई दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करोगे तो यही रहेंगे काफी साल तक, इसलिए थोड़ा सा ध्यान है रख लेना। क्रिस्टी कोवेंट्री अपने सिलेबस में ऐसे चर्चित व्यक्तित्व। फिर कह रहा हूं मैं, आपको मेरे 50 पेज भी याद नहीं होते हैं तो आपको इस तरीके के चर्चित व्यक्तित्व को छोड़ के चले जाना है, खेल को छोड़ के भाग जाना है। खेल अगर याद नहीं होता है, खेल में मार्च फरवरी इनको ढंग से पढ़ लेना है। इनको मैंने अच्छे से रटा दिया है आपको। क्या कर दिया है, रटा दिया है। फरवरी के खेल बुरी तरह से रटाए थे। अरे रटाए थे। मार्च के जो इंडिया वाले हैं आईएसएसएफ और ये सारे रटाए अप्रैल के। मार्च के क्या, मार्च का तो राजस्थान का थोड़ा सा रहा हुआ ही है। तो क्रिस्टी कोवेंट्री नाम जिसको याद हुए कर लेना, जिसको नहीं हुए तो आशीष खन्ना को भूल जाना, आईएसए के अध्यक्ष है। और क्रिस्टी कोवेंट्री ओलंपिक समिति किसको भूल जाना। देश का 58वां टाइगर, देखो उस दिन यार एक गलती हो गई थी ना, 107वां टाइगर रिजर्व लिखा दिया था सिमलीपाल में ना। सिमलीपाल में जो है राष्ट्रीय उद्यान बना है, जो सिमलीपाल है ना उड़ीसा, उसमें राष्ट्रीय उद्यान कर लेना उसको। टाइगर रिजर्व तो पहले से ही है, वो जो सिमलीपाल उड़ीसा है ना वो पहले से ही टाइगर रिजर्व। एक क्वेश्चन कोई स्टूडेंट के कि बॉक्सिंग में जैसे हितेश गुलिया स्वर्ण लेके आए हैं ब्राजील में जो आयोजित हुई बॉक्सिंग, अब उसमें इंडिया तो सेकंड ही रहा है। आपने थर्ड कहाँ पढ़ लिया। 2-3 स्टूडेंट के जो है आ गया है ये कमेंट कि सर थर्ड रैंक पे था, मैंने तो 2 ही पढ़ा है, आपने थर्ड पता नहीं कहाँ पढ़ लिया। एक बार उसको चेक करना, सेकंड ही है उसमें। देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, एमपी का। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले घासीदास तिमोर जो है वो बना था, आरएस में उसका क्वेश्चन आया था, क्षेत्रफल भी पूछ लिया था। तो घासी ये माधव टाइगर, माधव एमपी में। अभी थोड़ी देर पहले एमपी की बातें पढ़ गए हैं अपन, पत्थर वाले वो मंदिर वगैरह। अपन नचना कुटार का भी वही है, पार्वती वाला मंदिर। कहाँ पे, एमपी में। उधर सीकर किसका, सीकर के पहले प्रमाण देवगढ़ झांसी यूपी, और ईंट भीतरगांव कानपुर यूपी। लक्ष्मण का सिरपुर, सिरपुर का लक्ष्मण कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। माधव वाला याद हो गया, 58वां टाइगर रिजर्व। प्रणव वेंकटेश, कौन से वेंकटेश, प्रणव। अरे भाई रे भाई, क्या ही न्यूज है इतनी सारी। प्रणव वेंकटेश, पानी पी लेता हूँ फिर अपन करते हैं इनको। पानी नहीं है। यार वो मार्च की राजस्थान वाले का कुछ पोर्शन रहा था ना उस दिन, पीडीएफ में अपन ने देखा था, शायद आधा पेज रहा हुआ है उसका, वो पीपीटी नहीं लगा। प्रणव वेंकटेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भैया। जिस तरीके से सौरभ कोठारी इंपॉर्टेंट थे ना बिलियर्ड्स में, सौरभ कोठारी ने किसको हरा दिया बताओ मेरे को, पंकज को।
किसको? पंकज को हरा दिया आयरलैंड में हुई थी, वो इंपॉर्टेंट था। हितेश गुलिया बॉक्सिंग वाले, वो इंपॉर्टेंट थे, गोल्ड लेके आए हैं। निहारिका वो भी गोल्ड लेके आई है घुड़सवारी में, वो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा क्या थे? इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे देखो कौन है? प्रणव वेंकटेश, भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रणव। जैसे गुकेश है, गुकेश का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, डिंग लीरेन को हराया, कल परसों कार्लसन को भी हरा दिया गुकेश ने। तो जो फिडे विश्व जूनियर है, ध्यान रख लेना, ये कौन सा चैंपियनशिप है? जूनियर चैंपियनशिप, इसका खिताब जीता है। अब इंडिया का आदमी है हितेश गुलियार, ये तो बॉक्सिंग के तो याद होंगे आपको। इंडिया का आदमी है प्रणव, फिडे जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का क्या जीता है? खिताब जीता है। किसने जीता? प्रणव वेंकटेश ने। किसको हराया? याद कर लेना, मेटिक लावरेंसिक को हराया है। 11 में से कितने अंक प्राप्त किए? 9 अंक प्राप्त किए। अब डिंग लिरेंगवाड़ा, वो तो अपन को पता ही था, 7.5 कितने थे? 6.5 थे। चेक कर लेना, यही थे मेरे को जहां तक याद है। यहाँ पे 11 में से 9 अंक, ये है 11 में से 9 अंक इसने प्राप्त किए हैं प्रणव वेंकटेश ने। तो फिडे सीधा सीधा आएगा, फिडे को किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश। थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में जाएगा, मैट्रिक लावरेंसिक में आएगा। अब गेम का क्वेश्चन तो एक ही आएगा, 5-6 तो क्वेश्चन आ नहीं सकते। तो गेम पे देख लो, मैं तो क्लियर कह रहा हूँ, हद से ज्यादा मेरे को तो पढ़ाना है, याद कराना है, आईएएस सब। अब जिसको लगता है कि यार अपन को तो याद ही नहीं हो रहे हैं, इतना करने के बाद भी अपने का तो दिमाग ही नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है तो मत चलाओ, अंतरिक्ष पढ़ जाओ, परमाणु की बातें पढ़ जाओ, मेरी वाली जो भी बताता हूँ बीच बीच में आती है वो पढ़ जाओ। अब नोट्स तो है ही, देखते जाओ उनको। गोरखपुर हरियाणा वाला बताया पढ़ जाओ। राजस्थान की इकाई रावत बाटा वाली वो आएगी परीक्षा में, वो चीजें हैं। अभी बांसवाड़ा का हमने अश्विनी पढ़ा, एनटीपीसी के तो उद्यम अश्विनी ने बीड़ा उठाया कि हम 700 मेगावाट तो हम बना देंगे 2800 में से। किसने उठाया? अश्विनी ने उठाया। याद करना पड़ेगा भाई। मेटिक लावरेंसिक ने जो को हराया, किसको? मेटिक लावरेंसिक को जो है हराया, है ना। किसने हराया? प्रणव वेंकटेश ने, ध्यान रख लेना। मनीष भानवाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्ड जीत के लेके आया है मनीष भानवाला। किसमें? कुश्ती में। मनीष क्या कर है? किसमें लेके आया? कुश्ती में लेके आए हैं स्वर्ण पदक। टोटल पदक कितने हैं? 10 लेके आए हैं, मतलब एशियाई कुश्ती में। एशियाई कुश्ती में टोटल अपन पदक कितने लाए इंडिया वाले? 10, जिसमें से एक गोल्ड था मनीष भानवाला का, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मनीष भानवाला क्या लेके आए हैं? गोल्ड लेके आए हैं। याद तो खुद को ही करना पड़ेगा ये तो। महिला कबड्डी टीम कुश्ती, कुश्ती में भानवाला, कुश्ती में कौन से वाला? भानवाला। कबड्डी टीम वाला तो भाई इस बार जोरदार हुआ है, इन्होंने भी एशियन कबड्डी टीम में चैंपियनशिप जीती है भाई। अपने कबड्डी वाले भी कम नहीं है। किसको हराया है? ईरान को। कबड्डी वाले किसको हरा देते हैं? ईरान को हरा देते हैं। ये चीजें 32-25 से हराया है, ये स्कोर है 32-25। स्कोर थोड़ा सा देख लेना। पंचकुला में भी क्या पढ़ा था बताओ? थोड़ी देर पहले पंचकुला में अपन ने पढ़ा था, जल शक्ति अभियान शुरू हुआ था 22 मार्च को। तो यहाँ पे हॉकी इंडिया की सीनियर महिला चैंपियनशिप, कौन सी महिला चैंपियनशिप? सीनियर महिला चैंपियनशिप हुई। थोड़ी देखो मार्च अप्रैल की इस तरीके की सीनियर वीनियर को भी देख जाना, है ना, इसलिए है ये, कहीं एक क्वेश्चन सही हो जाए। झारखंड, अब देखो हो तो हरियाणा में रही है, हॉकी में हरियाणा और पंजाब वैसे स्ट्रॉन्ग है, और झारखंड का अलग ही सीन चल रहा है। किसका अलग सीन चल रहा है? झारखंड का। लो हरियाणा को हरा दिया झारखंड ने। स्कोर तो भले इतना याद मत करना, टीमें भी हद से ज्यादा मेरे को नहीं लगती, तुमको याद हुए तो कर लेना। थोड़ा सा ऐसे लिंक बनाओगे कि हॉकी में होना तो हरियाणा और पंजाब चाहिए, हरियाणा में आयोजित हो रही है, बेचारे हरियाणा को ही जो है सेकंड नंबर पे ला रहे हैं। अभी राजस्थान में अंडर 20 कुश्ती हुई, उसमें तो हरियाणा टॉप पे था। हरियाणा किस पे था? टॉप पे था। लेकिन यहाँ पे देखो हरियाणा, ये हॉकी है, हॉकी में फर्स्ट आना चाहिए, नहीं आया, झारखंड ले गया। कौन ले गया? झारखंड। ये झारखंड ने किसको हराया? हरियाणा को हराया। थोड़ा सा हल्का सा आइडिया रहना चाहिए, बार बार 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इनके पदक वदक नई दिल्ली में आयोजन हुआ। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? पैरा में हरियाणा ने। कुश्ती में नहीं कर रहे सर, हॉकी में नहीं कर रहे हैं तो क्या है?
अंडर 20 कुश्ती में हम फर्स्ट पे आते हैं हरियाणा वाले, पैरा गेम्स में भी सबसे ज्यादा हम लाते हैं। कौन है हरियाणा वाले? क्यों? कुश्ती वुश्ती। राजस्थान का क्या रोल है? हरियाणा के पदक याद करना मत करना, राजस्थान के याद कर लेना, 22 पदक है। मैंने क्या कहा था पहले? एक तो विंटर पढ़ेंगे, खेलो इंडिया विंटर, खेलो इंडिया पैरा गेम्स पढ़ेंगे, फिर खेलो इंडिया अभी बिहार में जो हो रहे हैं यूथ गेम्स 2026 में कहाँ होंगे? राजस्थान में होंगे ये यूथ वाले। तो ये यूथ गेम्स अभी कहाँ चल रहे हैं? बिहार में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, यहाँ से ही क्वेश्चन टिकने के। किससे? यूथ गेम्स से। समझ में आ रहा है? पैरा गेम्स मार्च में हुए थे अभी, अरे मैंने बताया तो था 20 से 27 मार्च तक खेले जाएंगे। अभी पहले कहीं न्यूज आई थी ना पैरा की। किसकी? पैरा की। तो ये है हरियाणा पदक पर भले नहीं है, 22 स्वर्ण राजस्थान ने जीते हैं, 64 पदक। टोटल पदक कितने? 64। सबके थोड़े से खेलो इंडिया वाले देख लेना। तुमको सीनियर जूनियर वूनियर नहीं हुए तो इंटरनेशनल लेवल की कोई भी प्रतियोगिता हुई है और उसमें राजस्थान का कुछ है तो वो कर लेना। अब ऐसे तो हर्ष चौधरी जैसे जनवरी में यहीं पे ही अपनी कोई प्रतियोगिता हुई, उसमें कुछ काश्य भी मान लो लेके आया है, या काश्य लाया शायद, नॉट कंफर्म, तो उसको भी जो है मान लो पूछ रहे हैं इस तरीके के। तो आपको इतनी चीजों को अगर सस्टेन कर पा रहे हो, वैसे तो मेरे नोट्स में मैंने बहुत ज्यादा तो लिखे नहीं है, तो 60-70 पेज है, तो इतने एक तो पढ़ने, 60-70 तो है ही नहीं मेरे हिसाब से, इतने एक तो आपको क्या करने पड़ेंगे? पढ़ने ही पड़ेंगे। याद तो क्या ही कराएं अब यार, इससे ज्यादा तो मैं क्या करूं? रामबाण थोड़ी है। अब हॉकी में आनी तो है, वो हॉकी पंजाब ये डॉन है हरियाणा, लेकिन झारखंड देख लो हरियाणा में हो रही है, पंचकुला में उसको हरा रहा है। अब और तो कैसे याद कराऊं यार? थोड़ा सा लिंक बिठा सकता हूँ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पैरा समझते हो जो दिव्यांग जनों के खेल होते हैं ना, उसमें 22 स्वर्ण और 64 क्या जीत के लाए हैं? पदक जीत के लाए। फिर भी ये खेलो इंडिया पेरार वेरार इनका देख लूंगा मैं, तुम्हारे ज्यादा दिक्कत आएगी। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस का खिलाड़ी है मानव ठक्कर। एक बार आरएस में 2018 वाले में मानव ठक्कर का किस संबंध है? मेंस में, मेंस में आया है ये मानव ठक्कर। तो सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले देखो। वर्ल्ड टेबल टेनिस, WTT का मतलब होता है टीटी, टीटी कहते हैं टेबल टेनिस, टीटी खेल रहा हूँ। वर्ल्ड टेबल टेनिस के में अपना क्या हाल है, मतलब कि इसमें टेबल टेनिस में अपन कोई बहुत माने हुए नहीं है, उसमें सेमीफाइनल में पहुंच रहा है तो भाई भारी है आदमी। कौन है? मानव ठक्कर। कौन है? मानव ठक्कर। तो कहीं पूछ ले हाल ही में WTT में कौन सेमीफाइनल में पहुंचे? मानव ठक्कर पहुंचे। थोड़ा सा देखोगे तो याद हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। वर्ल्ड कप हो रहा है पहली बात, और सेपक टकरा, एक सेपक टकरा वॉलीबॉल जैसा एक खेल होता है अपने लोकल लेवल पे, दक्षिण एशिया में होता है ना, तो इसका वर्ल्ड कप हुआ। मोदी जी ने ट्वीट किया। किसने ट्वीट किया? मोदी जी ने, कि हमारी जो रग्बी टीम है उसने गोल्ड जीता है, इसकी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। RPSC ने उस ट्वीट को पता नहीं देख लिया नहीं देख लिया, अभी किसी एग्जाम में पटक दिया कि आजा भाई सेपक टकरा, एक गोल्ड लेके आए हैं तुमने जो है भाई। अपने लोकल गेम है एशिया एशिया का, तो या तो चीन अपन से भिड़ेगा या जापान भिड़ेगा। चीन को तो पता नहीं पहले से पटक दिया कि नहीं पटक दिया। जापान जो है इसमें, जापान को इंडिया ने पटका 2-1 से। बिहार में आयोजन हुआ था, ये भी बहुत बड़ी बात है। सेपक टकरा का वर्ल्ड कप हो रहा है, बिहार में हो रहा है। खो खो पढ़ लेना, खो खो का भी आ सकता है क्वेश्चन। निर्मला भाटी राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी थी, ध्यान रख लेना, जो खो खो टीम में थी अपनी इंडिया की में, और इंडिया खो खो में जीता है, शायद नेपाल को रहा है ना। स्वर्ण कितना? 1, रजत 1 और कांस्य 15। ये तो याद कर ही लेना, 115। कितने 15? 115। सेपक क्या बोलता है? 115। क्रम तो तुमको पता ही होगा, स्वर्ण आता है, फिर गोल्ड, ये पहले गोल्ड आता है, फिर सिल्वर आता है, लास्ट में ब्रॉन्ज आता है। टकरा 15, सेपक टकरा 115, टकरा 15, कितने? 115। गोल्ड 1 रुग्बी टीम ने है ना हराकर गोल्ड जीता, बिहार में आयोजित हुआ। मानव ठक्कर सर WTT की में सेमीफाइनल में पहुंच गए। हमारे तो जो है TT में अलग ही सिचुएशन है। पैरा गेम्स क्या हुआ था? पैरा गेम्स हरियाणा बोला यार मैं सर हॉकी में तो क्या हो गया, कोई बात नहीं झारखंड आ गया, लेकिन अब जो है मैं पैरा गेम्स में फर्स्ट आता हूं, जो 20 से 27 मार्च तक हुए थे। राजस्थान कहाँ खेल रहा है? राजस्थान 22 स्वर्ण ले रहा है उसमें पैरा गेम्स में। कितने स्वर्ण? स्वर्ण, नॉट स्वर्ण।
सवर्ण, सुवर्ण, सवर्ण, 3 शब्द होते हैं हिंदी में। 115 टकरा 15, कितने 15? 115। कौन से टकरा? सेपक टकरा। लो भाई, पैरा गेम्स आए। पैरा गेम्स, पैरा के बाद में कौन से? अभी पैरा तो सब मार्च में हुए, 20 से 27 मार्च। अभी यूथ चल रहे हैं, बिहार में चल रहे हैं। क्या हो गए 4 मई से 15 मई। थोड़ा आइडिया तो रहना चाहिए ना, जब भी तो पढ़ोगे तो मैं से क्या पता चलेगा। और उससे पहले क्या होंगे? विंटर गेम्स। विंटर गेम्स हुए। विंटर गेम्स की कोई ज्यादा इतने है नहीं। विंटर गेम्स सर्दियों में होएगी अपने अपने, और होंगे कहाँ? विंटर वाले स्थानों पे। लेह में आयोजित हुआ, भारतीय सेना ने जीता भाई। उधर कौन रहेगा? बताओ मेरे को। विंटर में उधर भारतीय सेना सर्विसेज 18 टोटल पदक जीते, 7 स्वर्ण जीते थे। कितने स्वर्ण? 7 स्वर्ण जीते। आईसीसी में तो सबको ही पता होगा, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हुई इस बार, न्यूजीलैंड को किसने हराया? भारत ने हराया। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कहीं पूछ ले। वैसे क्रिकेट का पता नहीं इनके क्या है, पूछते ही नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि क्रिकेट तो आता ही है, सबको ही आता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स पता चल गया। विंटर गेम्स भारतीय सेना ने सर्वाधिक पदक जीते, 18, 7 टोटल 18 थे, 7 गोल्ड थे। विंटर है तो विंटर वाले स्थान पे होगा, लेह में। क्या आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बता दो मेरे को। हॉकी इंडिया, कौन सी इंडिया? हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार। अब हॉकी इंडिया देती है बलवीर सिंह, जो कोई खिलाड़ी होंगे माने हुए। अपने सरपंच साहब को मिला एक तो, हरमनप्रीत सिंह, जिनको सरपंच साहब कैप्टन थे अपने हॉकी टीम के। एक तो इनको मिला है, और एक किसको मिला है? सविता पूनिया। सविता पूनिया, सविता राठी पढ़ा क्या? हाँ सर, चूरू की है। गोपालपुरा जो पंचायत थी, सशक्त नेत्री अभियान, उसमें जो है उनको सम्मानित किया। ये सविता पूनिया है भाई, राठी नहीं है। सविता पूनिया को, और किसको? हरमनप्रीत सिंह को। समझ में आ गया हॉकी इंडिया वाला? नहीं आया तो विंटर गेम्स देखो, खेलो इंडिया, पैरा गेम्स, पैरा का मैंने याद करवा दिया, हरियाणा, राजस्थान 22 गोल्ड लाया, 64 टोटल पदक लाए। विंटर गेम्स, विंटर का क्या सीन है बताओ मेरे को। लेह में आयोजित हुए विंटर, यानी सेना, भारतीय सेना ने सबसे ज्यादा जीते विंटर। लेह में आयोजित कितने जीते? अरे सर 8 जीते, 7 जीते सर, 7 गोल्ड जीते, टोटल 18 थे। थोड़ा देख लेना भाई, मैं भूल गया इतनी देर में। 7 स्वर्ण, कितने? 18 टोटल पदक थे। 115 क्या था? 115 टकरा 15, टकरा 15, 115 सेपक टकरा। ठीक है, गोल्ड कितना था? 1 था। हरमनप्रीत सिंह, ये बलजीत वाला हो गया। आगे देखो, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आरपीएससी हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछते थे, तो कोई भी उठा के करे आता था। कोमल कोठारी पूछ लिया यार, इस तरीके के जो है पूछ लिया। गुरु भद्रेश दास जी वाला वो पूछ लिया। गुरु भद्रेश दास को मिला है ना सरस्वती सम्मान। गणेशी लाल सुतार जो है वैदिक आयोग बोर्ड के अध्यक्ष। ऐसे सवाल आते थे। अब आरपीएससी पता नहीं क्या है, वो भी आईवी से उठा उठा के मारता है। ऐसे स्वावलंबी पहल, नीति आयोग वाला, या कोई फ्रंटियर टेक हब जो बन रहा है, वो ऐसे मारता उठा के आरपीएससी। पहले ऐसे आते थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार इस तरीके के। पहले मतलब पिछले स्कूल लेक्चरर एग्जाम। अब उसके बाद कभी एग्जाम हुआ नहीं। एक संस्कृत डिपार्टमेंट ने नजीर पेश की कि यार ऐसे सवाल नहीं यार, क्या ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ क्या बेगम बतूल को और इनको दिलाते हो, महाराज को, बैजनाथ महाराज को, शीन काफ को तुम पद्मश्री दिलाते हो, क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिलाते हो। अब हम अलग ही तरह के पुरस्कार पूछते हैं। तो वो ऐसे पूछता है कि इंडिया, मोदी जी को निम्न में से, जैसे 22 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल गए, कितने? 22। तो कौन से देशों में, कोई 4-5 देशों के दे दिए, और मतलब हो गया, मिलान करवा लिया। निम्न में से किसका नहीं मिला? अब कुवैत कतर दे देगा, कतर कर जाओगे, कुवैत है तो विनोद कुमार शुक्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो इंपॉर्टेंट। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, हिंदी में भी दे सकता है इस अवार्ड का नाम, रूपांतरण। 2 ऐप है रिजर्व बैंक की, एक तो प्रवाह और एक सारथी। ये सिस्टम जोरदार है, मतलब कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। दोनों ऐप के नाम याद कर लेना। आरएस में अभी कोई एग्जाम में, मतलब चुनाव आयोग की किसी ऐप का नाम पूछा था, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की प्रवाह और सारथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रवाह और सारथी सीधा सीधा पूछ लेगा,
ऐसे ऐसे नाम देगा, संचार साथी, ये कुछ भी, फिर हमारे समझ में नहीं आएगा, जो रटा हुआ नहीं रहेगा। तो प्रवाह और कौन सा, सारथी। एक तो प्रवाह है और दूसरी कौन सी ऐप है, सारथी ऐप। होलबर्ग पुरस्कार साहित्य जगत, मतलब साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, गायत्री को मिला है ना, हाँ गायत्री स्पिवक को जो है ये मिला है। थोड़ा सा देख लेना, इस तरीके का क्वेश्चन मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन आपके किसी स्टूडेंट के, मान लो बहुत सीरियस स्टूडेंट है, याद भी हो जाता है, तो मैंने कहा इसको लिख देते हैं। बाकी ये संचार, प्रवाह और सारथी वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। ये स्पिविक को होलबर्ग पुरस्कार, इस तरीके का पुरस्कार, इतना कुछ है मतलब लगता नहीं है मेरे को। 97वां ऑस्कर पुरस्कार, ये मैं क्या कह रहा हूं, आरपीएससी का पुराना ट्रेंड मतलब पिछली जो है भर्तियों का। ऑस्कर किसको मिला, विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, हाँ सरस्वती सम्मान किसको मिला, कोमल कोठारी का, इस तरीके का। के बिड़ला का कोमल मतलब पुरस्कार, सरस्वती सम्मान के बिड़ला का है ना, तो वो किसको मिला, इस तरीके के क्वेश्चन आते। कोमल कोठारी सम्मान किसको मिला, या ये वाला ऑस्कर। ऑस्कर की मूवी तो है अनोरा, लिख दिया गया है, कौन सी मूवी को मिला, अनोरा। और अभिनेता कौन है, एंड्रियन बॉडी। कौन से बॉडी, एंड्रियन बॉडी। अब ऑस्कर तो जो है आपको ही पता है कि कितना जो है पुरस्कार, मतलब कि सिनेमा जगत का माना हुआ पुरस्कार है। तो मूवी तो कौन सी थी, नोरा, नोरा, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। और अभिनेता एंड्रियन ब्रोडी। अब अभिनेता तो बताने को तो क्या कि कौन सर्वश्रेष्ठ, ओहो सर्वश्रेष्ठ निदेशक ये थे, लेकिन अपने तो इसको याद कर लो बस, एंड्रियन बॉडी। जैसे 8-10 में लिखाऊंगा, तुमको याद रहेंगे नहीं, परीक्षा में आ जाए तो छोड़ देना, आएगा नहीं। वैसे सर्वश्रेष्ठ निदेशक, सर्वश्रेष्ठ ये देने को तो मेरे के 8 लाइनें दे सकता हूँ, लेकिन उनके चक्रों में अनोरा को और एंड्रियन बॉडी को भूल जाओगे तुम। आईफा अवार्ड पता ही है, 25वां, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जयपुर में हुआ था 8 से 9 मार्च को। ये भी मैंने चीज बता दी। किरण राव की जो है थी लापता लेडीज, कौन सी, आज बारिश हुई है इसलिए इनका भी आतंक है। लापता लेडीज किरण राव की है, किसकी है, किरण राव की। तो निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज, पीछे क्लासेज में अच्छे से रटाया हुआ है। ये आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। अनोरा किसमें, ऑस्कर। निदेशक ऑस्कर वाले में तो अभिनेता कौन, बॉडी, एंड्रियन बॉडी, और यहाँ पे किरण राव। तो ये चीजें आप अच्छे से इनको करते रहो। आज मार्च की अपने हो गई, वो राजस्थान का कोई पेज वेज रहा है 2-4, वो पानी देवी गोदारा जो है वो मैं जनवरी की क्लास कराऊंगा 2-1 दिन में, उसके साथ ले लूंगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहो, किसी भी प्रकार का जो है प्रेशर में मत आओ। अब लास्ट टाइम अपने करंट के नोट्स बहुत शॉर्ट है, और इस पैटर्न में मैंने बनाया कि आपको याद हो जाए। क्या हो जाए, आपको याद हो जाए, उस पैटर्न में बनाए। ऐसे पैटर्न में नहीं बनाए कि आपको याद नहीं हो। टेबल पैटर्न या कोई भी XYZ पैटर्न आपके याद रखने के लिए ऐसे है, आपको ऐसे पॉइंट करने रहेंगे। क्वेश्चन बैंक अपन डाल ही रहे हैं, अप्रैल का आपने कर लिया होगा, मार्च का भी देखते हैं, आज कल में अपलोड कर देंगे। ये क्लास देखता हूं मैं, अभी अपलोड हो जाए तो ठीक है। थैंक यू। अच्छे से कोई स्टूडेंट नया जुड़ा है तो टेलीग्राम की लिंक नीचे है, या आकाशदीप एजुकेटर से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।